शुदा शायद। आज का देखिए, जो बात करेंगे हम, सबसे पहले तो मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ हमारे तमाम भाइयों को, खासकर जो हमारे क्रिश्चियन भाई है। इसमें माइस टेक है, डानियल है, रॉबर्ट एक नाम है, और जो भी हमारे भाई है तमाम को नए साल की मुबारकबाद हो। आज का जो ये है, ये कोर्स का लाइव सेशन का पहला दिन है, तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से कोई सजेशन है जो है वो आपसे पूछे कि हमको जो बताना है वो हम बताएंगे। तो ये खाली एक छोटा सा एक कुछ टॉपिक से बताता हूँ, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। एक मिनट। सबसे पहले तो हम इसके टाइमिंग जो रखने वाले हैं, रात में इंडिया के रात का 9 बजे का रखेंगे, और पाकिस्तान का 8:30 बजे होगा करीब करीब। ठीक है। और हमारा चल रहा है कि पर पर वीक 3 लाइव क्लासेस लेंगे, और उसके साथ में फिर दूसरी बात ये बताता चलूँ कि कोर्स के अंदर जो अटेंडेंस है ना, ये ये 70% चाहिए। 70% चाहिए, यानी जितने टोटल मिनट हो गए कोर्स के, उसका 70%, या जितने क्लासेस हो गए, पूरी क्लास अगर अटेंड करते हैं तो उसके 70% कम से कम अटेंडेंस चाहिए। तो ये कनेक्ट हो जाएगा फिर इसका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट से। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम देखेगा कि कितना अटेंडेंस है, तो ये सर्टिफिकेट आप पे आप हम जब चाहेंगे उनके वो हमारे पास नाम आएंगे आप लोगों के, और उसके बाद में परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें दो सर्टिफिकेट की बात की हमने शुरू में। एक तो पेड सर्टिफिकेट है, वो पेड सर्टिफिकेट जिसको जरूरत होगी उसको उसको देंगे हम, क्योंकि हमारा आपसे बताए थे पहला वीडियो में सब डिटेल बता चुके हम कि उसके ऊपर पोल्ट्री फार्म वगैरह किसी को चलाना है, कुछ करना है, तो वो पेड सर्टिफिकेट होगा। तो वो सर्टिफिकेट हम कहीं से कुछ आपको इशू करा करके दे देंगे, हमारा खुद का चल रहा है वो अलग सर्टिफिकेट है। और ये परफॉर्मेंस एक अटेंडेंस का सर्टिफिकेट, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट रहेगा कि आपने हमारा एक कोर्स ये अटेंड किया है, ये एक सर्टिफिकेट रहेगा। और उसके बाद में एक हम बात करेंगे कि हमने जो पेड मेंबर्स का ग्रुप बनाया है, पेड मेंबर्स ग्रुप जो है, तो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर पोस्टिंग कंटिन्यू नहीं होगी क्या, जैसा वो कॉमन ग्रुप के अंदर, इसके पहले के ग्रुप के अंदर जो पोस्टिंग हो रही है, हर कोई अपने मुर्गे भेज रहा है, ये कर रहा है, नहीं नहीं। इसके अंदर कनेक्शन हमको बिल्कुल नहीं चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। ये इसके अंदर कोई भी पोस्टिंग नहीं करेगा। सिर्फ पोस्टिंग वो होगी जो किसी के राय मशवरा चाहिए, या कोई इमरजेंसी का कोई मसला हो, या ऐप के ताल्लुक से हो, या क्लासेस के ताल्लुक से हो, किसी को राय मशवरा सजेशन देना हो वो, या हमको कोई आपको नोटिफिकेशन देने हैं कि ये अभी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, या जो कुछ भी है, किसी का कोई कुछ इशू आ रहा है, तो बस उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में ये आप लोग तो पेड मेंबर्स है, कोर्स की जो फीस है टोटल 6,000 रुपया हम पहले बताए हुए, 6,000 रुपया, लेकिन हमने डिस्काउंट करके इसको सिर्फ 1,200 रुपया इंडिया वालों के लिए रखा है, और 450 रुपया रखा था पाकिस्तान वालों के लिए। ये डिस्काउंट रेट था। अब इसको रिवीजन कर दिया हमने। ये जो 1,200 का, मुझे कुछ लोगों के कॉल आए थे कि कुछ दिन 1,200 रहने दो, हमारी पेमेंट नहीं हुई है, जो कुछ था ठीक है, इसको हम 1,499 करने वाले हैं बाद में। इसका जो रिवीजन होने वाला है, इसमें जो अभी पहला रिवीजन होगा वो 1499 होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पहचान वाले कोई अगर ऐड होना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे तो आपको मालूमात हो, इसलिए होगा। और पाकिस्तान वालों के लिए हमने 3 रेट रखे हैं। एक 450 रुपया पुराना रेट चल रहा है, वो सिर्फ कोई अगर गरीब है, मजदूर है, या ऐड नहीं हो सकता, किसको जेन्युइन मसले मसाइल है, स्टूडेंट है, वाकई में हकीकी तौर पे उसको तकलीफ है, तो उससे 450 लेंगे। उससे ऊपर कोई है जो
कुछ म्यार रखता है, हैसियत रखता है और कुछ दे सकता है, उससे हम इस वक्त अभी 750 की बात कर रहे हैं। और जो जो बाहैसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा और जिनके लिए 1000 रुपया इंडिया के कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है 1000 रुपया पाकिस्तान वालों के लिए। इसी तरह से इंडिया वालों के लिए हमने जो 1200 रुपया रखे हैं, इसके सामने हम क्या करेंगे? इसके सामने अगर कोई स्टूडेंट है या कोई नीडी पर्सन है जो पैसे नहीं दे सकता, वो हमसे बात करेगा तो हम उसके आगे क्या करेंगे? उनको डिस्काउंट देंगे। यानी इसमें हमने एक चीज ये रखी है कि इसके अंदर हम बंदिश नहीं रखी है कि इसके अंदर आपको 1499 रुपये जब या 1200 रुपया देना ही देना है। नहीं, ये एक फिल्टर लगाया हमने, क्योंकि हमने जो 450 में पाकिस्तान वालों को भी ऐड किए थे ना, वो सबको, हर एक को 450 में ऐड कर दिए थे। अब जो दे सकता है उनसे हम पाकिस्तान वालों से अलग अलग कीमत लेंगे। किसी जो दे सकता है उससे 1000 लेंगे, जो उससे नीचे में आ रहे हैं उसका 750 और बाकी का 450। और इंडिया वाले जो स्टूडेंट है उनसे 1200 रुपया ले रहे हैं, लेकिन जो मुश्किल में है उसको हम डिस्काउंट देंगे, उनसे बात करके डिस्काउंट देंगे। ठीक है। अभी हम पहले ये बता दें कि बस तीन चीज और रही है, उतना बता दूंगा, फिर आपसे बात करूंगा और आप लोगों को बात करने का मौका दूंगा मैं। सिर्फ 3 आइटम रह गए, 3-4 आइटम। उसके बाद में टॉपिक्स जो है, टॉपिक्स हमने सब पिछले टाइम में बता दिया। अगर किसी को नहीं समझा है, अगर अभी बात करेगा तो हम अभी इस वक्त भी बता देंगे, ठीक है। और आप लोगों की राय भी लेंगे हम क्या है। उसके बाद टॉपिक के बाद में आप लोगों का सजेशंस आता है कि आप लोगों को कुछ बोलना है, लगता है कि हमारे कोर्स के बारे में अच्छी बातें हैं, तो आप बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमको बताइए। हम वो आपके सजेशन अगर हमको अच्छे लगते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो है, कोर्ट्स के अंदर नो नो फाइट्स वीडियोस, टॉपिक्स, डायरेक्ट टॉपिक्स। हाँ, ये चीज हम जिसको जरूरत है उसको दिखा देंगे, ग्रुप में बता देंगे, कोर्स में भी इनडायरेक्ट तरीके से जो होगा अपने पट्टे वगैरह को तैयार करने, जैसा पिछले टाइम बात किए थे वो करेंगे। लेकिन हम फाइट वगैरह के ऊपर कोर्स के अंदर इधर बात नहीं करेंगे, ऐप के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो आ रहा है कि ये जो है, जैसे पाकिस्तान वालों का ईमेल एड्रेस ईमेल से ऐड होते हैं, उनको बहुत बड़ा मसला है। तो सबके लिए मैं कहता चलूँ कि ये जो ऐप है, लैपटॉप के ऊपर नहीं होगा। अगर कोई समझो ऐड नहीं हो पा रहा है, तो लैपटॉप पे ऐड नहीं हो पा रहा है, तो उसके अंदर हम, हमारी कोई वो नहीं है कि हम नहीं कहेंगे कि आपको मुश्किल आ रही है हम ऐड करा देंगे। लैपटॉप के ऊपर नहीं है, फोन के ऊपर ही ऐप चलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक हमारा अभी आखिरी ये पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम लाइव बात करेंगे। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। हम सबको, हमने पहले ही कहा कि हमारा पूरा एक खानदान है, ठीक है, फैमिली है हमारी ये। तो हम सबको एक दूसरे के साथ में ईमानदार रहना है, और किसी के साथ में कोई ऐसी बात ना हो जाए ग्रुप में भी कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे या गलत जवाब ना आए। दूसरी बात, मुझे भी पर्सनल के अंदर पेड मेंबर्स कंटिन्यू मैसेज दे रहे हैं कि इसका इलाज बताओ, इसका ये बताओ, उसका वो बताओ। जो इमरजेंसी है वो और बात है, लेकिन कितनों के मैं मैसेज देखूंगा? क्योंकि ऐप डाउनलोड देख रहे हो, करीब करीब 800 के करीब हो गए, 800 क्रॉस हो गया ऐप डाउनलोड। अभी इतने बच्चों के अगर मेरे को मैसेज आएंगे और पहले के जो मैसेज है वो चल रहे हैं, तो मैं, आप लोग सोचिए कि कैसा रहूंगा। तो ये सब चीजों को आपको समझना चाहिए। और दूसरा, ये ईमानदारी की बात एक और ये आती है कि आप सब लोगों ने पैसा दे करके इधर ऐप लिया है, तो आप बेशक, ये आपका कोई दोस्त है आपके ऐप के अंदर, साथ में आपको उसको दिखाना, आप दिखा दीजिए, हमारी उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। कोई जानकार है आपके ऐप में देखना चाहता है, आप दिखा दो। लेकिन ऐप को किसी तरह से आप किसी डिवाइस के जरिए से ओपन करने की या उसके रिकॉर्ड्स करने की या उसके स्क्रीनशॉट लेने की अगर कोशिश करोगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे। और उसके वीडियो किसी तरह से भी अगर लीक कर दिया किसी तरीके से, और वो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भेज दिया और हमने अगर उसको इंक्वायरी कर दिया, हम तक पहुंचा, तो आपका क्या, हमारा
आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हमने कहा है कि लाइफ टाइम में आप लोग हमसे जुड़ रहे हो। अगर ऐसा कुछ खुदा ना करे हो गया तो कनेक्शन जाएगा। और दूसरी बात, हम यहाँ पे छूट देने तैयार है, तो इसमें कोई गलत हरकत करने की, चोरी करने की कोई बात ही नहीं है। बराबर है, जब तक भी हमको लगता है हम छूट देंगे, पाकिस्तान वालों को भी और इंडिया वालों को भी हम छूट देने, डिस्काउंट देने तैयार है। यहाँ तक कि इंडिया वाला कोई आ जाए ना कि हमारे बिल्कुल पैसा नहीं, हम खाली 500 रुपया दे सकते हैं, तो हम उसको उधर भी ऐड करेंगे। कोई बोल रहा है 1000 रुपया दे सकते हैं, 800 दे सकते हैं, जैसा भी होगा वैसा हम ऐड करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई गलत कदम ना उठाए और अपने आप से ईमानदार रहे, बस मैं ये कहूंगा। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इस ये स्क्रीन को बंद करता हूं मैं, 1 मिनट। हाँ, अब चलिए हम इसके अंदर अभी बात करते हैं। अगर किसी को रेज हैंड करना है, एक रिजवान है, इन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। हम रिजवान से पहले बात करते हैं और सबसे जितने से बात करना है हम बात करेंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। रिजवान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ कहिए। सर मेरा एक मसला था, मेरी एक मादी की ना टांगों का मसला इशू आ रहा है। टांगों का? जी सर। और मादी की एज तकरीबन 8-9 ईयर है। अच्छा। ग्रुप में मैं वीडियो भी सेंड किया है और फजल भाई ने एक मशवरा दिया है, आप बता देते तो। क्या मशवरा दिया और क्या हुआ बताओ, क्योंकि अगर छोटा सा टॉपिक होगा तो हम यह बात करेंगे, नहीं तो फिर ना ये एंड के अंदर अगर ये जल्दी खत्म हो गया तो एंड जी में जी। आपका टॉपिक ले लेंगे, या इसके लिए फिर से एक लाइव कोर्स रखेंगे कुछ वक्त बाद या कल पे। हाँ हाँ जैसे छोटा। हाँ जी जी सर। फजल भाई ने बताया था कि मुस्लिम सफेद इंडिया वाली वो पीस के वो सुबह शाम एक छोटा कैप्सूल में डाल के दें। क्या, कौन सा कैप्सूल? छोटा कैप्सूल में मूसली सफेद इंडिया वाली वो लेके पीस के उसमें डाल के वो खिलाएं। अच्छा, मुर्गी की टांगों के लिए। जी अच्छा सूर्य, मैं बताता चलो। सफेद मूसली एक तरह का स्टेरॉइड है, स्टेरॉइडर है, यानी हार्मोनल फ्लो को बढ़ाता है वो। जी हार्मोनल फ्लो बढ़ाता है मतलब आपको एक शॉर्टकट में जैसे समझाओ, एक जैसे हम किसी को बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, समझो न्यूरोबियन फोर्ट का, हाँ जी तो बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, फौरी तौर पे उसमें ताकत आ जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है। जी उसके आगे आते हैं इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स आते हैं। वो हम आगे जी स्टेरॉइड्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टेरॉइड्स के ऊपर क्या है, वो घोड़े की ताकत आ जाती है ना। जी जी सर। अच्छा, अभी सफेद मूसली भी जो है उसको ताकत तो बख्शेगी, जी जी लेकिन वो आपको ये देखना है कि उसको कमजोरी खाली टांगों के अंदर है कि क्यों कमजोरी है, क्योंकि टांगों के अंदर अगर कमजोरी है ना, तो जी सुनिए, या तो फिर मुर्गी बिल्कुल कमजोर है। अगर आपको लग रहा है कि मुर्गी हैंडसम नहीं है, जैसे तंदुरुस्त नहीं है और कमजोर है, तो फिर जी उसकी कमजोरी दूर करोगे तो टांगों की कमजोरी दूर हो जाएगी। और ये सफेद जी मूसली अगर देते हो आप, जी सर। तो आप दे दीजिए उसको। उसकी उन्होंने गलत भी बताया, उसके साथ में क्या कीजिए, ऐसे इसके अंदर ना आप उसको थोड़ा सा दूध का पाउडर ले लो। जी सर। दूध का पाउडर लेकर के उसके साथ में दीजिए आप, गोली बना करके, जी तो सर। वो थोड़ा जल्दी असर करेगी वो। जी सर। हाँ, अगर सफेद मूसली से काम नहीं होता है तो देखिए। और कमजोरी पैरों की दूसरी कैसी आती है, एक तरह से अगर कमर की नसें, मनके के जो रीढ़ की हड्डी होती है, और जो जी हमने सर। तीसरी हड्डी पैर की बताई है, जैसे जिसको कुल्ली चढ़ना बोलते हैं, कूला, जी उधर सर। अगर कोई तकलीफ हो जाए या गर्दन के अंदर उसके मोच खा जाए, तो वो पूरे गर्दन से रीढ़ की हड्डी तक के नस चलती है और वो नस ला करके पैरों के अंदर मुर्गी को कमजोर करती है। जी सर। तो आपने क्या करना है, उसकी पीठ के ऊपर जब जी फुप्पा सर। होता है, जैसे अभी देखो ये मुर्गी की ये दुम है, ये दुम जी है, सर। और हाँ ये जी जी। टांग है दो। हाँ जी सर। इधर एक दो टांगों की आपको वो उठा उभार मिलेगा, तो वहां पे ना आपने ऊपर पीठ के ऊपर से ऐसे हाथ लाना है। जी और हाथ सर। लाने के बाद में अगर एक तरफ ज्यादा दिख रहा है और एक तरफ कम दिख रहा है, तो जी सर। आप समझना है कि उसको यहाँ पे इसके अंदर ये तीसरी हड्डी का जो जोड़ है, जो हम बात करने वाले हैं आगे, तो वो जोड़ के अंदर को तकलीफ है, तो उधर सेकाई वगैरह करोगे तो उधर टांग की उधर भी मजबूती आ जाएगी। तो जी ये सर। अभी आपने देखना है कि टांग की मजबूती क्यों क्यों नहीं है, जैसे मुर्गी दिन भर बंद रहती है, चलती फिरती, क्या है ये बताओ अभी आप। दिन भर सर चलती रहती है। ये इशू पहले भी था लेकिन अब थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो गया है। तो कमजोर है कि लड़ी थी वो, या विटामिन नहीं डी नहीं की? नहीं। नहीं लड़ी भी नहीं है, कमजोर भी नहीं है, वैसे हेल्थ ठीक है माशाल्लाह। सिर्फ टांगों का ना, पट्ठों की वीकनेस है उसे सिर्फ।
अच्छा ठीक है, तो ये इसको हम ना वापस से भी लेंगे, और इसको ऐसे केस के अंदर जो फौरी तौर पे जो रिएक्ट उठते हैं ना, हम क्या करते हैं, इनको ऐसो को इंजेक्शन देते हैं न्यूरोबेन फोर्ट के, क्योंकि पहले शुरू के अंदर हमने काफी डॉक्टरों को कांटेक्ट किया था, और कुछ डॉक्टरों ने बात की है, कुछ ने नहीं की है, क्योंकि असिल का सबको समझना नहीं है। तो हम अगर मुर्गी साइज में पूरी फुल मैच्योर्ड है, तो उसको हम न्यूरोबेन फोर्ट का आधा इंजेक्शन सुबह को और आधा शाम में सीने में देते हैं। हमको इसमें लाइव ऐप में पता है कि कैसा इंजेक्शन किस तरह सीने में दिया जाता है, उसका तरीका है। आधा इंजेक्शन सुबह को और आधा इंजेक्शन शाम में देते हैं हम, और ऐसा 5 दिन का कोर्स करते हैं इंजेक्शन का। जी सर। तो उसके अंदर ना ये मुर्गियां की कमजोरी लगभग लगभग भर के आ जाती है। तो आप सफेद मूसली और दूध का पाउडर मिलाइए, और उसके साथ में फिर क्या कीजिए, ये दीजिए। जी सर। हाँ, इंजेक्शन दीजिए। और ठंडी अगर काफी है और मुर्गी को आपको सर्दी लग रही है, ऐसा कुछ है, तो दूध नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिए, क्या नहीं तो करें ना। दूध कफ बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, जी। वैसे हम हाँ। ये सब चीजें डिटेल में करेंगे कि इसकी दवाई है, इसके टॉनिक्स है, फिर विटामिन D3 है, फिर उसके बाद में विटामिन C है, ये सब चीजें आती है, वो आगे बहुत डिटेल में जाएगा, यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, अब ओके सर। पर रखता हूँ आपको। अभी मैं हमारे विजयवाड़ा वाले बशीर भाई है, उनसे बात करता हूँ मैं। हाँ बशीर भाई, आवाज नहीं आती भाई आपकी। बशीर भाई। सलामकुम रिजवान खान भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम, कहिए बशीर भाई। इसका आप परसों बोले था ना हमें ये तेलुगु में रिस्टार्ट करने का। हाँ हाँ, उसका थोड़ा इंतजाम करो भाई, मेरे दोस्त ने पूछ रहे तेलुगु में इंस्टॉल करने का है, तो देखो भाई हमें भी जमेंगे बोल के। एक मिनट, एक मैं देखता हूँ ऐप में अपने मसूद भाई है क्या, मसूद पठान आपके आंध्रा के, एक मिनट आज हम्म। है क्या देखते हैं, उनसे बात करता हूँ हम्म। मैं, क्योंकि हमारी उनसे बात भी है। हाँ। एक मिनट में देखता हूँ। मसूद भाई आप हो गए तो हाथ उठाओ। नहीं मसूद भाई आज नहीं है ऐप पे, पता नहीं क्यों नहीं है वो, हम्म। नहीं तो वो हर जगह रहते हैं। आज आज मसरूफ है शायद, हमने ऑलरेडी इनसे बात की है। हम्म। मसूद, अरे है ये, हाथ उठाए इन्होंने, एक मिनट में बात करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बता, मसूद पठान साहब। वालेकुम सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं हाँ, आप? वालेकुम सलाम रोजगार बता दो कि आपका सवाल लेकर के आपके ही आंध्रा के भाई आ गए, बशीर भाई, सुने आपने अभी। हाँ, अभी सुना था मैं रिजवान साहब। हाँ हाँ। हाँ, वही वीडियो बनाने का चक्कर में घूम रहा था मैं। आपने बोले थे कि एक उर्दू में नहीं तो तेलुगु में आप बात करते रहिए, उसके हिसाब से हम उसको मैटर जोड़ेंगे, उसके बाद उसको छोड़ेंगे बोल के। जी। सही बात है ना? हाँ आसान है वो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ऐसे बहुत बड़ा नहीं है वो, जैसे पहली मर्तबा नहीं, जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाला लगेगा। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन शॉर्टकट के अंदर आपको मैं ना, कल आप फोन अगर करोगे तो कीजिए, जी क्योंकि नेक काम है, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तेलुगु के आंध्र के बहुत लोग हैं, तो हम चाह रहे हैं कि दूसरी जो सेकंड लैंग्वेज है तेलुगु हो, जी जी उसके बाद हो सकता है हम उसको फिर इंग्लिश में करेंगे आपको। जी जी तीसरा यानी 5 लोग, 5 उसके अंदर हमको करना है, साउथ के जी अंदर की, नॉर्थ की, और अपना ये सब करेंगे हम। जी जरूर। ठीक है तो, कल। और अच्छा आपके कोई राय मशवरा हो तो दीजिए, मैं राजेश चौधरी साहब का रेज हैंड है, उनसे बात करूंगा अभी। जी जी, हुई है, उनसे बात करिए, मैं सुनता रहता हूँ आपकी आवाज। ठीक है। जी। राजेश भाई, सर नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, आप कैसे हो? हम सही है। बढ़िया बढ़िया। एक आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ कहिए ना। अच्छा, मेरे पास एक मादी है ना, जी। वो झोल में मतलब बॉर्डर वैली हो रखी थी उसको। झोल में। झोल में चर्बी हो रखी थी काफी। अच्छा। तो अभी मैंने 45 डेज के प्रोविजन के बाद उसको मतलब जितनी चर्बी थी वो निकल चुकी है। अच्छा। पर अभी वो मादी की जैसे पीठ पे हाथ फेरते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मुर्गे के, मतलब जैसे मुर्गा बिहेव करता है ना, जी ऊपर को जी। खड़े करके। अच्छा। तो मतलब मेरा ये था कि वो मादी अंडे पे आ सकती है कि नहीं, क्योंकि आ उसमें बिल्कुल। सकती है, सुनिए, मैंने उसको एक कोर्स के अंदर बोला था, उसके नुक्ते भी हम बताएंगे। हाँ वो जी। अभी, हाँ उसके लिए यहाँ ढूंढने में थोड़ा वक्त चला जाएगा, उसके लिए कुछ सादे से नुक्ते हैं हमारे पास में। ये ठीक है। कैसे है पता है क्या, ये जो है
हार्मोनल फ्लो होता है। जैसे आपको एक मैंने उस दिन कोर्स के अंदर बात किया था, वो कोई वीडियो के अंदर मुर्गी के अंडे बंद पे, हाँ जी, हाँ जी, शायद लाइव वीडियो था। देखिए ये कैसा है, आपको एक शॉर्टकट में समझाता हूँ कि मेल हार्मोन्स जो है इस, हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ टेस्ट, जी, हाँ, टेस्टोस्टेरोन ठीक है, और एस्ट्रोजन जो है गाने के हार्मोन है, अगर वो मुर्गी के अंदर मेल हार्मोन किसी वजह से बढ़ जाए ठीक है, या उसका जीन में होता है, जैसे आगे की मिसाल तो मैंने वो उसमें बोला था कि नहीं पता नहीं, मुझको याद नहीं है। जैसे एक एक कंस्ट्रक्शन की साइट के ऊपर काम करने वाली एक औरत जो है सीमेंट का 50 किलो का बोरा लेकर के 4-5 माले तक चली जाती है, हाँ जी, लेकिन आमतौर से उधर 100 औरतें नहीं जाती है, 100 में से एक औरत जो रहेगी या 1000 में से एक तो रहेगी, वही जो मर्दाना काम करेगी ना, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी औरतें होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, नॉर्थ के अंदर कई जगह पे, हरियाणा वगैरह में, ये नॉर्थ के बहुत से हिस्सों के अंदर औरतों को मूछें है। हाँ जी, हाँ जी, अगर थोड़ी सी उम्र रसीदा औरत है, जैसे इंडिया के अंदर शहरों के अंदर ब्यूटी पार्लर करके औरतें अपना मूछें निकाल देती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन वहां की गांव वाली औरतों को अगर देखोगे तो उनके बाकायदा मर्दों की तरह या नौजवान बच्चों की तरह मूछें दिखती है। हाँ जी, हाँ जी, ये स्टेरॉइड लेवल बढ़ा हुआ होता है, ये अच्छा, मेल हार्मोन्स बढ़ा हुआ होता है। तो ये औरतें जो मर्दानी औरतें हैं, ठीक है, इनको अगर मेल स्टेरॉइड को कम कर दो आप, उसके तरीके हैं कम करने के। अच्छा, अगर मेल मेल स्टेरॉइड को अगर कम कर दो आप, तो फिर ये वो सही हो जाती मुर्गियां फिर वो। हाँ, एक एक मुर्गी अभी साउथ के अंदर या कन्नड़ के अंदर अरवतनार बोलते हैं, अभी मुझको पता नहीं है, हमारे बचपन में लोग बोलते थे अरवतनार, यानी वो मुर्गे के ऊपर चली गई होती है, ना ना मुर्गा होती है ना मुर्गी होती है, लेकिन वो मुर्गे की तरफ होती है। लेकिन फिर वो जो बांझ बोलते हैं, अच्छा, अगर बांझ है तो फिर उसका बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका इलाज करना। ठीक है, हाँ, बांझ अगर है तो उसको हब्बे हमल करके एक वो आता है, माजून आता है, हब्बे हमल। अच्छा, हाँ, जैसे माजून शबाब आता है, ठीक है, माजून शबाब आता है, जो मुर्गे ठंडे रहते हैं ना, उनको गर्मी लाने के लिए माजून शबाब आमतौर से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। शबाब पे लाना, जैसे शबाब आवर, वो लोग मुर्गियों को भी देते हैं, वो जो मुर्गियां ठंडी हो गई है। लेकिन जो ठीक है, गर्मी है ना, गर्मी वाले जो है, या जिसको हमल नहीं ठहर रहा है, तो हब्बे हमल करके, हमदर्द का एक, हमल मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को हमल बोलते हैं, तो हब्बे हमल करके एक आता है, वो चीज उसको दी जाती है। और कुछ छोटी सी चीजें होती है, बड़ी सोप वगैरह, ऐसे 4-5 चीजें, वो मिला करके, जीरा बड़ी सोप जो है ये ठंडा करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, ये सब चीज मिला करके अगर दिया जाए तो फिर वो हाँ जी, मुर्गियों का हार्मोनल कम होने लगता है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास में उसका वो तैयार होगा तो आपको यहाँ पे बताता हूँ, नहीं होगा तो फिर अगले उसमें बताऊंगा। एक मिनट, हाँ। ठीक है, ये देखिए राजेश भाई, हाँ जी, हाँ जी सर, दिख रहा है ये? हाँ, हाँ, ये हर एक और दिखाऊंगा आपको मैं, ये हार्मोनल बैलेंस जो बिगड़ जाता है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये चीजें, 5 चीजें हैं। हल्दी, कलौंजी, ठीक, जीरा, मेथी दाना, अलसी, सब बराबर क्वांटिटी में लेने का। ठीक है, और और आधा आधा चम्मच से थोड़ा कम ले लीजिए, ठीक है, 2 मरतबा इसको देना है। और ये ऐसी मुर्गियों को गर्म कुछ नहीं देना है, जैसे शहद हो गया, अंडा हो गया, ऐसी कोई भी गर्म चीजें आप दोगे नहीं उसको। अच्छा, हाँ, और दूसरी, उसको हरी पत्ती ज्यादा दोगे। और उसको ऐसा भी नहीं कि कीड़े मकोड़े बहुत खा रही है, क्योंकि कीड़े मकोड़े प्रोटीन होते हैं, ठीक है, लेकिन एक लोगों को ये समझता नहीं है, कीड़े मकोड़े से गर्मी भी आती है। जैसे इंसान अगर नॉन वेज खाता है, अच्छा, इंसान अगर मटन खाएगा या मुर्गी का चिकन खाएगा, तो उसको गर्मी, हीट पैदा होगी ना।
हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मेन मकसद क्या है? प्रोटीन है। हाँ जी, हाँ जी, जिस इंसान को प्रोटीन की कमी है उसको चिकन भरपूर खिलाओ, वो मोटा हो जाएगा। या दाने अनाज जो है आटा पेट भर के खिलाओ, भर भर के, तो मोटा हो जाएगा। प्रोटीन है ना ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट भी है अनाज में, समझो, प्रोटीन भी है। तो मेन जैसे प्रोटीन है। ठीक लेकिन है। जो मुर्गियां तबेले में उधर घूमती है आमतौर से, जहाँ पे बहुत, अभी जैसे मुर्गी घूम रही है और बिच्छू खा रही है उधर, अच्छा, बिच्छू भी खाते हैं मुर्गियां। ठीक, 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 मारते हैं, तोड़ते हैं उनकी, मैंने खुद देखा हुआ उनका, वो मुर्गी तोड़ देते और खा जाते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे शिकारी परिंदे जो सांप की, कई परिंदे ऐसे जो सांप की मुंह मुंह तोड़ते हैं जहर वाला, उसके बाद बाकी सांप को खा जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। तो ये जो चीजें से बचाओगे अगर उसको ठंडे के अंदर, फिर अगर मुर्गी ठंडा, मतलब ऐसा नहीं कि मुर्गी कमजोर हो जाए, ठंडी अच्छा, करनी है उसको आपने। ठंडी करने के लिए ये चीजें है, हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए। तो ये चीजें याद रखो, हल्दी, कलौंजी, जीरा, मेथी दाना, अलसी, इसको 5 को बराबर बराबर ले लो, पाव पाव चम्मच इसको सुबह शाम आटे में मिला करके खिला दो। और ऐसी मुर्गियों को बाजरे का आटा वगैरह मत दो, जवारी का आटा दो। अगर कमजोर है, ठंडी है, तो बाजरे का आटा दो, ठीक है। ठीक एक है। एक और है कि देखता हूँ मैं, 1 मिनट। एक, मेरे पास और एक था, 1 मिनट, 1 मिनट। इधर आप जो बोले, जब बांझ की बात किया था ना, बांझ जो हाँ जी, हाँ जी, बच्चा नहीं होता है, हब्बे हमल, जहाँ बात कर रहा था मैं, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें लिख देता हूँ मैं। 1 मिनट। हमदर्द का आता है, देखो ये इसमें ना 4 चीजें लेना है। ये क्या लिखा हूं मैंने? औलाद का ना होना, रहम का कैंसर, यानी कि जिसके बच्चेदानी के अंदर कैंसर हो गया, बच्चेदानी खराब हो गई है। ठीक है। मसाने की हीट जिसकी बढ़ जाती है, बार बार पेशाब आना, मतलब मसाने की हीट का बढ़ना होता है। ये जैसे अभी दिखा दिया था आपको, ये टॉपिक भी आपका नहीं था लेकिन बोल दिया आप, ठीक है। ठीक है। तो ये बहुत, बांझ औरतें भी जो होती है ना, उसमें बहुत कम होती है। जो कमजोर औरतें होती है वो डिप्रेशन का शिकार होती है, तो कमजोर होती है, नहीं तो गर्मी वाली औरतें होती है वो। मुर्गियां भी जो बांझ हो जाती है तो गर्मी वाली रहती है, आजान वगैरह देने लगती है। तो ये अलग नुक्ता है। अजवाइन, कलौंजी, ताल मकाना और कीकर का गोंद, कीकर मतलब बबूल, बबूल, चारों को ये बराबर बराबर क्वांटिटी में लो, और पाव चम्मच सुबह, पाव चम्मच, इधर आधा लेगा, पाव पाव चम्मच दो, 2 मरतबा रोजाना। ये ये वैसी मुर्गी के लिए जो बांझ हो गई है। लेकिन ये आप अभी पूछोगे कि कितने दिन में हो गया, अभी ये हम नहीं बोल सकते कि जैसा महीना लगेगा कि 6 महीना लगेगा, क्योंकि हैदराबाद का एक किस्सा मुझे पता है कि वो हैदराबाद के किस्से के अंदर एक मुर्गी ने 3 साल अंडे नहीं दी थी। हाँ जी। 3 साल अंडे नहीं देने के बाद में वो मुर्गी ने चौथे साल में एक अंडा दी सिर्फ, अच्छा। और वो एक अंडे से उसकी फिर नस्ल चली। ठीक है। तो ये ऐसा भी होता है, जैसे हमारा तजुर्बा है। और मेरे पास में अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई दिन कोई वीडियो रहेगा, बताऊंगा, कई कई मुर्गियां जो मेरे फार्म पे आके देखी है, सब कांटे वाली मुर्गियां थी मेरे पास में, 50-50 कांटे वाली कदावर मुर्गियां थी। उसमें से कुछ मुर्गियां ऐसी आ जाती थी जो अंडा नहीं देती है, तो वो मुर्गियों ने भी अंडा दे दी। अच्छा। फिर पूरी लाइफ के अंदर मेरे पास में शायद 2 मुर्गियां ऐसी आई थी जिन्होंने अंडा नहीं दी। एक एक के ऊपर मैं मेहनत किया था और एक पे मेहनत नहीं कर पाया, बस। तो अभी अभी किसी, आपका सवाल हो गया हो तो कोई और बात करना चाहेगा तो रेज हैंड करके बात कीजिए। और अभी जो जो टॉपिक बताया उस पर कोई किसको राय मशवरा होगा तो बात कर सकते हो आप रेज हैंड करके। आपका, राजेश भाई, हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा हो गया। ठीक है। किसी को बात करना है तो रेज हैंड की करके बात कर सकते हो। कक्कर, एस के बाजी और कक्कर। हाँ कक्कर भाई, हेलो, हेलो, आप बात कीजिए। हेलो सर, आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपको। सर प्लीज आप बताएं टॉपिक क्या था। मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया।
हाँ, तो इसका क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग हम सुबह मिल जाएगी आपको। रिकॉर्डिंग नहीं, टॉपिक क्या है टॉपिक? अरे अभी पूरा टॉपिक बताऊंगा तो फिर 10 मिनट चले जाएंगे ना। ये असल में राय मशवरा कर रहे हैं, और ये कोर्स के अंदर क्या क्या होगा कैसे होगा वो सब हमने बताए हैं, और राय मशवरे चल रहे हैं टाइम के इसके उसके। तो वो आपको क्या करना होगा, ये कल सुबह को ना उसका वो देखिए, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर, सही है। राय मशवरा आपका कुछ राय मशवरा है, जैसे पाकिस्तान के 8:30 बजे का टाइम हम कोर्स रखेंगे, इंडिया के 9 बजे, और हफ्ते में 3 दिन रखने का सोच रहे हैं। तो 3 दिन के अंदर जैसे कौन सा दिन रखना चाहिए, 9 बजे का टाइम एक ठीक ठाक टाइम है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो नमाज होती है, नमाज 9:30 तक के हो जाती है, और 9 बजे से कोई 10 बजे तक के समझो 1 घंटा चलेगा, किसी का आधा घंटा चलेगा, किसी का 1.5 घंटा चलेगा, तो आदमी थक जाएगा अगर 10 बजे चालू करेंगे तो, या दिन में किसी को वक्त नहीं मिलता है। तो ये सब राय मशवरों के लिए हमने इधर किए, ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक है। अभी मैं मोहम्मद यासीन से बात करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यासीन भाई, मोहम्मद यासीन। जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बस ठीक हूँ, आप कहिए। अरे उस्ताद जी, एक मसला हो गया था। क्या? एक मादी हमारे पास है, बहुत पुरानी अच्छी, जी। जिससे सारा खेल का दारोमदार है। अच्छा। तो पुरानी ज्यादा हो गई है, उम्र तकरीबन 10 साल हो गई है। अच्छा। तो अभी बीच में शौक हमने खत्म कर दिया था, अभी फिर से शुरू किया है। जी। तो हम ये चाहते थे उसके अंडे हो जाते मेरे पास। तो जी। हमने एक मुर्ग जावा था मेरे पास, वो हमने लगाया उससे। जी। मगर उसने उस्ताद जी 3 अंडे दिए, उसके बाद तकरीबन आज जो है 10 दिन हो गए, अंडे उसने सब रोक लिए हैं। तो भाई मेरे पुरानी मुर्गी हो गई है, और पहले कितने अंडे दी थी उसने अब पिछले साल? मेरे पास अभी स्टार्ट किया उसने, पहले वो 6 देती थी अंडे। सुनिए मेरी बात, एक तो मुर्गी जी पुरानी हो गई है तो कमजोरी होगी, आपने उसको सही रखे नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ये एक शौक हमारे खानदान का जी है। हमने हमारे जी वालिद साहब के परिंदे पाले हैं, उनका दाना पानी उनके हाथ में साफ सफाई, खूंटों की साफ सफाई से, और उनको देखने हमारे बचपन का खिलौना ही असील था, पैदा हुए तो, ठीक है। तो जी हमारे यहाँ पे वालिद साहब के पास में हमने 22 साल तक के मुर्गों को और 20 साल तक के मुर्गियों को अच्छी कंडीशन में देखा है। आमतौर से 18-20 साल की मुर्गियां, और अच्छे बच्चे बनाती थी, बच्चे लड़ते थे, अच्छे अंडे देती थी, रेगुलर देती थी। लेकिन खाली क्या होता है, असील जो असालत वाले मुर्गे परिंदे होते हैं उनमें गर्मी ज्यादा होती है, और अंदर चर्बी होती है उनके थोड़ी। तो जी झोल के अंदर जो होता है ना, वह चर्बी जम जाती है, या फिर कमजोरी हो जाती है, लचक जी पैदा हो जाती है। अगर कमजोरी है, जैसे इंसान बड़ा कमजोर हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है, तो वो झुर्री होती है चेहरे जी पे, हाथ पे। तो झुर्रियां जो होती है, वो जो चमड़ी जो इंसान की झुर्रियों में आती है, इसका मतलब उसके अंदर का मिरर जो है चमड़ी है। जी अंदर जो हो रहा है उसका अक्स कहाँ दिखता है, चमड़ी पे दिखता है। यानी झुर्रियां चमड़ी पे हुई है, इसका मतलब पहले झुर्रियां उसके ऑर्गन्स पे हो रही है, हो चुकी है। ये इसलिए समझा रहा हूं कि बूढ़े होने के बाद में मुर्गी बूढ़ी होती है, तो उसकी जाहिर से बात है, उसके चर्बी का झोल जो है वो भी जो है वो चमड़ी है। तो चमड़ी के अंदर झुर्रियां हो गई है उसकी। झुर्रियां जी होने का मतलब इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। फिर इलास्टिसिटी खत्म होती है तो हार्मोनल फ्लो खत्म होता है, क्योंकि इंसान के और परिंदों के सब में ग्लैंड्स होते हैं। जी ग्लैंड्स मतलब जैसे एक आम थायराइड ग्लैंड है समझो। थायराइड ग्लैंड जो है वो दो रहते हैं इंसान के। अभी ये एक नई बात आपको बता रहा हूं मैं, शायद ये जी बात आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, आप यूट्यूब पे ढूंढ लेना। ग्लैंड्स अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हुए हैं कि निजाम ऐसा है कि जो भी सेक्रेशन होता है, केमिकल बैलेंसिंग जो होती है, एक ग्लैंड में से निकलता है, और अगर वो ज्यादा हो गया तो दूसरा ग्लैंड खींच लेता है उसको। ये जब ये चीज बदल बिगड़ गई तो हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है। तो ये चीजें जो है कमजोरी की वजह जी से आती है, और सही खाना नहीं मिलने से आती है। तो अगर उसकी कमजोरी को निकाल दो, उसको मुर्गे की जगह से क्या करो आपने, आप उसको ना, बूढ़ी हो गई है, ठंडी का मौसम है, और इस मौसम में मुर्गी अंडे नहीं देती है आमतौर से, सब हीट के ऊपर नहीं रहती है, मोल्टिंग पे रहती है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में तो जो उम्र वाली मुर्गियां हैं वो तो फरवरी के आगे, मार्च और अप्रैल के अंदर अंडे पे आएगी वो भी।
ठीक है, तो आपके यहाँ आ गई 3 अंडे दे दिए, खुश करो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 3 साल के बाद में चौथे साल में एक अंडा मिला था, उससे नस्ल चली थी। तो आप उसको क्या कीजिए, मुर्गे की तरह से उसको अच्छी तैयारी की खुराक दो, मुर्गा समझ के उसको 1 घंटा शाम सुबह उसको सिकाई करो, गर्म सिकाई। मुर्गी को हिट पे लाने का एक और तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। कोई मुर्गियां हिट पे नहीं आती, कमजोरी में, ठंडी है ना, गर्म मुर्गी को नहीं, अगर गर्म को करोगे तो और बिगड़ जाएगी। जो ठंडी मुर्गियां है, कमजोरी में है, बदन पतला हो गया उसका, सुकट है, तो ऐसे को आप सेकाई कर सकते हो 1 आध घंटा। और साथ में जो मैश होती है ना पोल्ट्री की लेयर्स की, अंडा देने वाली मुर्गियों की जो मैश होती है, वो खिलाइए। और ये टॉपिक को फिर डिटेल के अंदर हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। ये अब ये फिर मुर्गियां बंद रहती है, खुली रहती है, अभी ये बात करने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो सीधे तरीके से उसको आप देखो, विटामिन की इसकी उसकी कोई डिफिशियंसी ना हो रही हो, और उसको जितना हो सका उसको अच्छे अच्छा सब विटामिन वगैरह मिल रहा है। देखिए, साफ पानी पिलाइए परिंदों को। अभी ये मौसम बहुत गंदा है, हर 4 घंटे पे पानी बदली होना चाहिए, और रात का पानी सुबह में बिल्कुल मत देना, क्योंकि रात का पानी अगर दिया तो जहर है, बीमार होते हैं। ये एक टॉपिक निकल गया, इसलिए बोला। मैच खिलाओ उसको पोल्ट्री की, और बाकी जो कर सकते हो कीजिए। और उसके बाद में इस टॉपिक को, ये कम से कम बोलने का तो 1-2 घंटे का टॉपिक है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पूछना है आपको, पूछ सकते हो। हेलो यासीन, यासीन भाई, चलो मैं, बशीर भाई, आप क्या बात करना चाह रहे हो? हेलो। आप क्या पूछना चाह रहे थे? ये मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि ये 4 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, उसका उम्र थोड़ा बड़ा है तो अच्छा रहेगा बोल के बोल रहे हैं। अरे उम्र इसका, जब तक हम ये ऐप के अंदर रहेंगे वो टाइम तक उम्र है। आपके सर्टिफिकेट पे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, टाइम देखो कहाँ तक है, हाँ, टाइम देखो, टाइम। वही वही मतलब कोर्स का टाइम। रिजवान खान भाई मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई मेरे, आपको 1 मिनट में यहाँ पे है, 1 मिनट आपको स्क्रीन शेयर करके सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, अगर दिख सका तो, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। 1 मिनट, हाँ, दिखो दिखो। 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखो यार, तारीख क्या लिखी है बशीर भाई। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा देखा। 2050 पर 3 और 1 2 महीना। आज से 30 साल आगे, 30 साल आगे तक कोर्स देखोगे क्या आप? मतलब ये मेरे दोस्त है ना मछुआरे वाले, उनको समझाने के लिए पूछ रहा नहीं हूँ नहीं, भाई आप मैं नहीं ये। समझे, हाँ सुनो मेरी बात सुनो। ये है कि ऐसे हाँ हमने ऐसे टाइम रख दिए 30 साल आगे का, मतलब क्या है ये? अगर हाँ। अल्लाह, आप लोगों की दुआ रही, अल्लाह की मर्जी रह गई, हम ये हमारा ऐप अगर चलता रह गया, समझो अल्लाह की मर्जी से अगर ये माशाल्लाह ऐप शुरू रह इंशाल्लाह, गया, हाँ। हम्म। आप लोगों की दुआ से शुरू रह गया, तो जब तक कि हम ऐप के ऊपर रह गए, जब तक कि आप हमको देख सकोगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको लंबी उम्र देना है भाई, हम जैसे वालों को और नए वाले को सब सिखाने के लिए। देखो ये आज की डेट है, क्या है, 1 तारीख, 1 तारीख, एक पहला महीना, 1 तारीख और हाँ 2023। हाँ देखो आज का ये 1200 रुपये पेमेंट का आज का बिल है ये। हाँ। ओ, वही आपका, वही। तो ऐसा है ये, समझे ना? हम्म। तो आपके भी हाँ बिल के अंदर वैसे ही लिखा हुआ है, आप अगर ढूंढ लोगे तो आपके हाँ बिल के अंदर भी आप क्या एज के पोजीशन ऐड हुए आप, बराबर है। हाँ, हो। हाँ, बस इतना सा दिखाऊंगा, फिर देख लो आप तो।
आप बहुत पहले ऐड हुए ना, इसलिए बहुत ऊपर गया आपका बिल। हाँ हाँ ये देखो आपका बिल खोला मैं, हाँ ये देखो हाँ 2052, हाँ बराबर है। आप तीन तीन हाँ तारीख को ऐड हुए, 3 तारीख को। हाँ हाँ तो हाँ ये है, ठीक है। अभी आपका हम्म अभी ये जब तक के हम रहेंगे, हाँ जब तक के ऐप चलता रहेगा वो टाइम तक के हाँ रहेगा, ठीक है। ये आपका हाँ ठीक प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया। हाँ ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना है भाई, हम तेलुगु में ट्रांसलेशन करने का वास्ते है। हाँ, हमारे पठान साहब है, मसूद मसूद पठान साहब। आप लोगों हाँ की मदद से ये होगा, आप लोग सब मिल करके देखिए क्या कर सकते हैं, तो हो जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब हो गया। अभी देखो यहाँ हाँ पे यासीन भाई बीच में रुक गए थे, पता नहीं क्या वजह थी। ये इनसे 2 मिनट बात करता हूँ, फिर सोहेल है हुगली वाले, सोहेल से बात करूंगा। यासीन भाई। तो उस्ताद जी, उस वक्त नेटवर्क नहीं था, बात आपकी समझ में नहीं आई थी। नहीं तो वो नहीं समझ में आई तो कल वो देख लेना, वो प्रॉब्लम आपका है, हमारा नहीं है। कल रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मैं आपसे बहुत देर तक बातें करता रहा। तो अभी चलो, अभी सोहेल से बात करते हैं। लेकिन आप लोग तो कोई राय मशवरे सजेशन तो दे ही नहीं रहे, सब लोग के अपने अपने सवालात है, ठीक है। लेकिन आज जो सेशन का मकसद अलग था। सोहेल। सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हो सोहेल, ठीक हो? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उस्ताद, मेरे पास एक नर और मादी है। वो मादी अंडे पे रहती है, कभी कभी नर से ही लड़ना शुरू कर देती है रात में। अच्छा, हाँ। वो आप सुनो, ये साइकोलॉजी होती है। नर से कब लड़ती है वो देखो आप। वो रात के वक्त ही लड़ती है अक्सर, हाँ, तो यही हर कह बार। रहा था। अब सुनो मेरी बात, ये क्या होता है, कब ये जरूरी नहीं है कि मुर्गी नर से लड़ती है। सुनिए, हाँ रात में अंधेरा अगर होता है तो गरम वाले मुर्गे भी जो होते हैं ना, उनको कोई टच कर दिया तो उनको लगता है कि कोई मुर्गा आ गया लड़ने के लिए, तो वो उसको मारते हैं। तो वो दूसरे वाला इंसान जो रहता है वो गुस्से में वो भी उसको मारते हैं। हाँ कभी मुर्गा उसको छेड़ता होगा तो लड़ने के लिए, तो वो लड़ जाती है। अंधेरे में दिखता नहीं है मुर्गे से लड़ रही है, या मुर्गी उसको, मुर्गे को कोई दूसरी मुर्गी समझ के लड़ जाती है। हाँ हाँ। तो तो ये अंधेरे में उनको नहीं दिखता, इसलिए मजबूरी में होता है। और ऐसे में क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक, या तो आप उस जगह पे लाइट लगाओ। अंडे वाली मुर्गियों के लिए लाइट बहुत अच्छी है, हार्मोनल फ्लो बढ़ता है, ठीक है। अगर चाहो तो लगाओ, और नहीं तो फिर ऐसी मुर्गियों को जो रात में अंधेरे में लड़ती है उनको अलग रखो आप। हाँ, मैं अभी अलग ही रख रहा हूँ उस्ताद उसको। हाँ बस, तो आपको जब मालूम है कि रात में वो गलती में अंधे हो जाते हैं ये लोग, तो उनको दिखता नहीं है, गुस्सा गुस्सा रहता है, तो वो दूसरी मुर्गी समझ करके, वो खूंटे में और भी मुर्गियां रहती है क्या? हाँ हाँ, तो वो उसी लिए लड़ती है। वो इसको अलग रखो, क्योंकि वो दूसरी मुर्गी की आवाज सुन करके उसको मारने जाती है वो। हाँ ये उस्ताद, टॉपिक। इसके लिए वो सब, वो मुर्गा मुर्गा चेंज किए तो भी हर मुर्गे के साथ वही प्रॉब्लम करती है वो मुर्गी। अरे तो आप अलग रखो भाई मेरे, उसको रात में अलग रखा करो, हाँ सीधी वही। सी बात। अगर रात ठीक में है। लड़ती, हाँ रात में लड़ती है तो अलग रखा करो, ठीक है। कक्कर आप ठीक है। बात करना चाह रहे हो, कक्कर, ठीक है। हाँ अब अपना टॉपिक था राय मशवरे का, सब मेरे ख्याल में इसमें किसी का राय मशवरे नहीं है शायद। 1 मिनट, कुलदीप से बात करता हूं मैं। हाँ कुलदीप जी, सत श्री अकाल। आवाज नहीं आ रही आपकी। कुलदीप जी। सर जी, सर कांटेक्ट नहीं कर रहा सर। आवाज आ रही है लेकिन आपकी ब्रेक हेलो। हो रही है। हाँ सर जी, मैं बोल रहा था, आपने बोला था ना अभी 70% के जो हाजिरी रेट बनेंगे, तो अभी तो ना लाइव क्लास में 30-32 आ रहे हैं लोग। इन लोगों से रिक्वेस्ट तो करो ना, भी लाइव क्लास में आएंगे। ये सभी लोग बाद में टेंट क्लास रिकॉर्ड क्लास देखने लगे तो लाइव में मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, अभी क्या हेलो। करेंगे। अभी अपने पास में तो लोग ज्यादा है, कितने लोग हैं, करीब करीब 75 लोग है या 80 है करीब। हाँ जी, हाँ जी सर जी, हाँ। तो इससे ना भी सभी लोग अगर टेंट क्लास देखने लगे तो फिर कुछ लाइव लोग क्लास ऐड का नहीं मजा किया, नहीं 80 के करीब करीब है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्वांटिटी है हमको शुरू करने के लिए, 80 मेंबर, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभी 33 आए, अभी
कैसे होता है आगे देखेंगे। जिनको शौक है वो पढ़ेंगे, जिसको शौक नहीं है वो लाइव क्लास पीछे से देखेंगे, क्योंकि लाइव सामने से देखने में कोई मजा ही अलग है ना, जिसके बात करते करते आपको कुछ समझ में आ जाए या आप कुछ पूछ लो, बराबर है। हाँ जी, सवाल जवाब में तो मजा अलग है ना सर जी, जो हाँ सवाल समझ। भी करेंगे। हाँ, और अभी देखो कुलदीप जी, आज मैंने जो नुक्ते बताया हूँ ना, वो जो 1 अंडों के, हाँ जी सर जी। यकीन मानो दुनिया का बेहतरीन नुक्ते है जिसके ऊपर हमने काम किया, और ये नुक्ते आपको शायद ही कोई चीज कोई आदमी बताएगा। ये इतने इतने सालों नहीं की सोचिए। मेहनत, जैसे आपको तो हमने 2 मिनट में बता दिए, हाँ जी सर जी, सर जी। लेकिन हमारी इसके अंदर सालों की मेहनत है ना। हाँ सही बात है, आपकी 2 पीढ़ी गुजर गई ना इसमें, शौक तो में अभी से मेरी ना। उम्र है, सुनो, 58 मेरी उम्र है, 58 साल, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर 58 जी। साल और हम हमारे बचपन का खिलौना ही असील था, बोला ना। हम मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत बड़ी फैमिली से हमारे वालिद नहीं थे। बाद में मैं सिविल इंजीनियर बना, बाद में हुआ, लेकिन हमारा जो माँ बाप का जो घर था, हाँ मिडिल जी सर। मिडिल क्लास में थे। हमारे वालिद साहब स्कूल के टीचर थे। हाँ जी सर जी। तो वो कभी उनकी सुबह की शिफ्ट, कभी मेरी दोपहर की शिफ्ट पढ़ने की थी, उनके पढ़ाने की थी, तो उसके अंदर क्या होता था, उनकी मदद के लिए वो मजबूरन मेरे को काम पे लगाते थे। ठीक है सर जी, जो घर में जो होता है ना, जो उसमें शौक भी ज्यादा बढ़ जाता है ना, ये तो जो चीज होती मजबूरन काम पे लगा देते कि बेटा इसको बांध देना, इसको खोल देना, इसको अनाज दे देना, इसको पानी दे देना, इसको दवा दे है। देना। 10 साल का भी नहीं हुआ था मैं, यानी 7-8 साल की उम्र से तो मुर्गों को इंजेक्शन देना समझ गया था, गला साफ करना समझ गया था। वालिद साहब की मजबूरी थी, और वो दिन भर क्या करते थे, ट्यूशन पढ़ाते घूमते थे। ठीक है सर जी। जैसे 12:30-1 बजे स्कूल से आएंगे, खाना खाएंगे, 2 बजे फिर निकलेंगे, और वो पैदल घूमते रहते थे। वो टाइम पैदल लोग घूमते थे, छोटा शहर था भिवंडी, हाँ जी सर जी। थाना डिस्ट्रिक्ट के भिवंडी में मेरे पैदाइश नौजवानी तक गया। तो वो रात में आते थे 9-10 बजे। तो पूरा दिन भर मेरा काम अपना स्कूल की पढ़ाई देख करके मुर्गे देखना, खिलाना, पालना, उनको फिर बंद करना। आगे मैं और बात करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरा सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी बात नहीं करता हूँ। अभी ठीक है आपको सर जी। और कहना तो कहिए। तो ये इतने, मेरा कहने का मतलब था कि आपको जो इतने ये फीस के अंदर, हाँ या जी सर हमने जी। ये 2 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर जो चीज दे रहे हैं ना, मैं और मेरे साथ जो उस्ताद आएंगे, प्रोफेसर, ठीक है सर जी। सालों भर की मेहनत का निचोड़ ला करके आपको ये इतने दिन में दे रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है ये। तो हम तो समझते हैं ना सर जी, भी जो भी बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ना आप। मैं तो ये सोच रहा भी आम जो मेरे भाई हैं जो न्यू शकीन है, उनके लिए तो लाइव आना बहुत जरूरी है ना, जो सीखने के लिए। अभी देखते हैं, देखो, जिसको अल्लाह ने वो दिया है, एहसास दिया होगा कि सीखना चाहिए, और तड़प होगी, प्यास की, इल्म की तड़प बोलते हैं, प्यास की तड़प जो होती है हमारे अपने इसमें आप। हाँ, इस्लाम में बोला जाता है। जैसे हमारा इस्लाम, मक्का मदीना, उधर उधर के लोगों ने ये टाइम पे बात किए थे कि अगर इल्म हासिल करने के लिए तुमको चीन जाना पड़े, चीन बहुत दूर था जैसे वहां से, हाँ जी सर जी। तो भी चीन जाना पड़े तो आप चले जाइए। वो टाइम ना गाड़ी घोड़ा था, ना मोटर थी, आने में सालों लग जाते थे पैदल, बराबर है। सही तो बात है, सही। इल्म की प्यास जिसको है, हमको थी, हमने सीखी। ठीक है सर जी। जिसको है हाँ, वो सीखेगा, जिसको नहीं है हम कुछ बलजबरी नहीं कर सकते, है ना। नहीं ऐसे नहीं कर रहे ना भी भाई, हम तो चाहते हैं ना भी सभी लोग आए, प्यार से आए, और जिसको चाहे भी हम सारे लोग इसमें सीखें। आप लोग कोशिश कर सकते हो। सुनो, हम तो घड़ी घड़ी नोटिफिकेशन देखते हैं, मैसेज हाँ देखते जी। हैं। आप लोग क्या कीजिए, समझो ग्रुप के अंदर अभी समझो यहाँ पे 32 लोग हैं अभी। हाँ जी हाँ जी, अभी इसलिए ना मैंने, इसलिए मैंने कहा ना, मैंने देखा भी अभी 32 लोग हैं, इतने लोग पेड मेंबर बने हुए हैं, वो आ नहीं रहे। वो लाइव क्लास का वो मजा नहीं आता ना जो बाद तो, में देखेंगे। तो क्या होगा, आप लोग क्या कीजिए, 32 लोग अगर हर आदमी 2 बंदे से भी बात कर दिया है ना, तो हाँ जी सर जी। सब तक के मैसेज पहुंच जाएगा। बैठे बैठे आप लोग क्या करने का, कोई ना कोई ग्रुप का फोटो नंबर लेने का, उसको फोन करने का, बात करने का कि भाई आप लाइव में थे कि नहीं थे, ये क्लास में ये बात भी, नहीं भी, अच्छी भी, बुरी भी, डिस्कस करोगे तो उसमें से कोई और आगे बात निकलेगी। हाँ ठीक है सर जी, तो ठीक है सर। आप लोग ये माहौल बना सकते हो कि दूर, तो क्योंकि हमने ना छुपा के नहीं रखे, सबको एक साथ ला के रख दिया। अगर मैं आपको ग्रुप नहीं बनाता और ऐप के अंदर ही आप लोग रहते और लाइव क्लास ऐप में देखते, आपको पता ही नहीं था कि इसके अंदर कौन कौन आदमी है। हाँ सही बात है सर जी। तो वो अलग बात थी, मैंने तो छुपाया नहीं, आपको सबको सामने ला करके एक व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया। तो आप लोग क्या कीजिए, मन में आए ना किसी भी नंबर से फोन उठाने का, बात करने का, और कोर्स के बारे में बात करके उनको उकसाने का कि अगर आप क्लास में नहीं आए तो आइए, अच्छी बात है करके। हाँ ठीक है सर, इसलिए ना हम भी चाहते हैं ना भी सभी लोग आए और सभी लोगों से मुलाकात हो अब ना। ये सुनिए, मैं, मेरी तो अलग बात है, समझो, मैं तो आप लोग कम भी आए तो बता दूंगा, लेकिन जो बाहर के लोगों को हम लाके बिठाएंगे यहाँ पे सिखाने के लिए, वो लोगों के सामने अगर कम मेंबर दिखे तो उनको बुरा लगेगा। हाँ इसी वजह, इसलिए मैं सोच रहा ना था, मैंने कई बार सोचा था भी आपको भी मैसेज करूं, लेकिन आज मैंने को मौका मिला भी, हम भी आपको भी बताएंगे भी, इतने 30-32 को जो नए प्रोफेसर आएंगे, बड़े लोग आएंगे, जो
जिनको जिंदगी गुजार दी है सीलों में, वो अकेले ठीक है 30-32 में मजा नहीं आएगा उनको। ठीक है, चलो अभी ना 5 लोग लाइन पे, फैसल, मोहम्मद समीर, कक्कर, मोहम्मद सलीम और यासीन, तो इन लोगों से मैं बात करता हूँ अभी, ठीक है। फैसल, फैसल से बात करता हूँ। फैसल, हेलो फैसल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो फैसल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। कैसी है आपके वालिद साहब की तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे है। अच्छा। मेरी एक राय थी कि आप जो टॉपिक बताए उसके अंदर एक कुछ 26 या 27 नंबर पे टॉपिक है कि असील की अहमियत। हाँ वो टॉपिक थोड़ा ऊपर होना चाहिए, 5वें या 6ठे नंबर पे। इससे क्या हो, कोई अगर नहीं शौकीन रहा तो उसको जब उसकी अहमियत पता चल जाएगी तो उसको और दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। अगर हो ठीक है, सकता है तो कोई ऐसा मसला है, नहीं है। असील हम्म, कोई चीज को दिखाने ना, उसका पहले बैकग्राउंड समझाना पड़ता है और उसके बराबर। बाद टॉपिक आता है। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे 1 मिनट आप जो और बता रहे हो, 1 मिनट, एक शायद मुर्गबाजी की अहमियत, ऐसा कुछ टॉपिक है वो। 1 मिनट। कितना नंबर बोले? 38? 26। 26? मुर्गबाजी की अहमियत, कुछ ऐसा टॉपिक है। हाँ, ये मुर्गबाजी की अहमियत, हाँ। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि इसके लिए ना कुछ चीजें वो है, लिंक है, हाँ हाँ हाँ, वो पहले बराबर। समझाने के बाद में वो समझेंगे। जैसे अभी देखो, गुमशुदा असालत, ये हो हाँ सके, ये सब चीजें उसके साथ में होगी। जैसे असालत क्या है, पहचानेंगे जब, और उसके हाँ हाँ साथ हाँ। में ये, हाँ, ये नस्ल, असील की असालत, हम्म। नस्ल का टूटना, फिर क्रॉस हाइब्रिड, ये सब समझाने के बाद में फिर मुझको ऐसा लगा था कि वो ज्यादा अच्छे से समझा सकेगी, इसलिए वो आगे डाला था मैं। चलता है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सोचे होंगे तो कुछ बेहतरी के लिए सोचे होंगे तो देखता ऐसा। हूँ मैं, ठीक है, नहीं आपकी राय मैं लिख करके ले लिया हूँ, 1 मिनट मैं इसी में लिख देता हूँ। ठीक है। ओके भाई, शुक्रिया। हाँ, और फैसल भाई, हेलो, हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, मैं आपकी जो बातें थी, आपने जो कारनामा अंजाम दिया, मैं चाहता हूँ ग्रुप में लोगों से बात करूं मैं। हाँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप, वो क्या है, लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, ग्रुप के भाइयों, मैं एक एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे फैसल भाई है, ये रत्नागिरी, रत्नागिरी से हो ना आप? जी भाई। हाँ, रत्नागिरी से है। ये जो इसके पहले हमने जो कोर्स लिए थे, वो जो हमने जो असील का टॉपिक के ऊपर बात किए थे, तो वो टॉपिक के ऊपर बात करने के बाद में फैसल भाई को बहुत उसके अंदर वो अच्छा लगा था। जैसे इतने खुशी भी थी उनको कि उन्होंने, जैसे टॉपिक खत्म हुआ था, मुझे उन्होंने कॉल किया, और कॉल करने के बाद में उन्होंने मुझको बोले कि आपकी जो ये चीज है, ये क्लासेस है, ये आम लोगों तक के, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, और कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग जो मजबूरी के अंदर पैसों की वजह से ऐड नहीं हो पा रहे, तो उनको भी ऐसा ऐड करके करना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि मैं किसी एक बच्चे को ऐड करा देता हूँ, कोई एक इंसान आपकी नजर में होगा, कोई ऐड होने में परेशानी आ रही होगी, तो मैं उसका 1200 रुपया पेमेंट कर दूंगा। तो हमने उनसे कहा था कि ऐसी हालत में हम डिस्काउंट देते, सब करते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनके लिए कुछ मदद करना है। तो हमने इनको किसी का नंबर दे दिए थे,
कोई था हमारे पास में रिक्वेस्ट के ऊपर, तो इन्होंने अपने 1200 रुपये से उसकी मदद की थी। यानी इन्होंने अपने भी 1200 रुपया भरे और इन्होंने अपने साथ में अल्लाह की मर्जी से किसी और को इल्म सिखाने के लिए पहल की। यानी खुद ही क्लास में बैठे नहीं है, अपने साथ में किसी और जरूरतमंद को ला करके इन्होंने क्लास में अपने पैसों से बिठा दिए। तो अल्लाह इनके इस नेक काम में बरकत दे और इनकी सब जुमला तकलीफात को दूर करे और ऐसे सब लोगों का दिल में जज्बा दे इनको सीखने का। ठीक है फैसल भाई, मैं आपको अभी भाई करता हूँ यहाँ से। अभी मैं ना मोहम्मद समीर से बात करता हूँ। समीर भाई, समीर समीर गायब अस्सलाम है क्या? वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाह रहे आप? उस्ताद जी मैं ये कहना चाहता हूँ ये टाइम सही है बिल्कुल, जो टाइम के लिए डिस्कस करने के लिए किया था ना आपने, हाँ हाँ ये टाइम 9 बजे का, इंडिया का 8:30 बजे, ये बिल्कुल ठीक समय है मेरे हिसाब से उस्ताद हाँ, जी। इंडिया का 9 बजे, पाकिस्तान का 8:30 बजे। जी जी हाँ जी। मेरा एक और सवाल था उस्ताद जी। क्या? जी मेरे मुर्गे की नोक टूट गई है आगे से उस्ताद जी, अच्छा, उसका इलाज बता देते आप थोड़ा। देखो नोक टूटती है ना, जी उसके लिए तो कुछ बहुत से नुक्ते हैं। हमारे साथ में जो लोग आने वाले सब एक्सपर्ट हैं, हम भी बता देते हैं, लेकिन ये सब लोग ये टॉपिक है। हमारे साथ में जो हरेंद्र गुजराती भाई है ना, नाना उस्ताद बम्बई के, नाना उस्ताद के शागिर्द, जी वो है। कृष्णा भाई हमारे, वो खुद डॉक्टर है। वो है हमारे जावेद मकानदार भाई। ये सब लोग बोलेंगे, लेकिन फिर भी ये सब टॉपिक ये लोग बहुत गहराई में बात करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट में बात कर देता हूँ। चोंच टूटती है ना, उसके ऊपर हम जो करते हैं, अगर थोड़ी सी चोट टूटी है, कुछ भी है ना, तो उसको देसी मोम मिलता है, जंगली जो शहद की मक्खी का कच्चा मोम होता है ना, जी चोंच को पहले रगड़ के ना आप साफ कर लो अच्छे ढंग से। अच्छा बिल्कुल सफा करके थोड़ा गर्म कर दो उसको। रगड़ने वाले कपड़ा लो, ऐसा कुछ लो, उसको थोड़ा सा गर्म करो, या पॉलिश पेपर लो हल्का, एकदम बारीक वाला जो पॉलिश पेपर आता है ना, कार पानी से जो घसी जाती है। जी मैं पूरी चोंच की खोल उतरी हुई की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ गूदा बचा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी नोक का टुकड़ा उड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी जी हाँ, या जो गूदा उड़ने के बाद में जो नोक कच्ची आ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी और जल्दी सही होती नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ अभी। सुनिए, जी कच्चा मोम लेने का आपने, शहद की मक्खी वाला, और इसको इसको पहले घसने का, जैसा पानी से कार का कैसा वो डेंटिंग पेंटिंग वाले घसते हैं, इस तरह से। यानी कि मेहनत करके उसकी नोक खराब नहीं करना है, खाली उसका मकसद ये है कि हल्की से रफ होकर उसमें गर्मी पैदा हो जाए। जी गर्मी पैदा हुई तो उसके बारीक जो नर्व्स होते हैं, नसें होती है, वो खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। ठीक है। जी अब इसके ऊपर क्या करना आपने, जो मोम है ना, फौरन क्या करना आपने, मोमबत्ती या बत्ती जला करके बाजू में रखना है। इसके घसे किए उतने में मोम उठाना है आपने। कच्चा देसी मोम बोलते हैं उसको, कच्चा मोम, देसी मोम। जी ये मोमबत्ती जो होती है, पका हुआ अलग मोम होता है, ढाला हुआ, वो कच्चा मोम होता है शहद के छत्ते का। वो लेकर के ना उसको हल्का सा गर्म करके उसके ऊपर टपका दो आप। वो जबकि अब जम जाता है, ठीक है, उसको जी इस तरह से कर दो कि उसकी कोटिंग हो जाए। जी बस इतना ही करना आपने। और उसके बाद में क्या करना है, इनको कॉड लिवर ऑयल दे सकते हैं और तिल का तेल वो चोंच के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक चोंच का एक मसला, बहुत बारीक पॉइंट आप लोगों से कर रहा हूँ कि समझो ये मुर्गे की चोंच है, समझो जी ये चोंच है ये। जी जी अभी ये इधर, यहाँ गोश्त है, जी ये गोश्त है ये, आप समझ गए? जी जी समझ गए। अब आपने क्या करना है, इस गोश्त को ना पीछे हल्का 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 रगड़ के पीछे खोलना है। पीछे मतलब 1 mm जाता है वो, 1-1.5 mm या 2 mm तक पीछे पीछे हल्का हल्का खोलते रहना, हर दूसरे दिन, एक दिन में पूरा साइड तक के जबड़े तक के खोलना है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी बात होगा कि यहाँ पे नोक जब नहीं निकलती या टूट जाती है, तो ये जो रहता है इसको पकड़ के रखा रहता है, जी इसकी बड़ी जल्दी नहीं रही। तो इसको आपने खोलना है। खोल करके ना उसके खोले हुए हिस्से के ऊपर आपने राई की, ये तिल का तेल बहुत अच्छा काम करता है इसके ऊपर। तिल का और मूंगफली का तेल अगर मिला करके आप लगाते हो, या कॉड लिवर ऑयल का तेल जो है वो भी अच्छा काम करता है। ठीक है। जी इसके बाद ये भी ना मिले, फिर जो तेल मिले, जैतून का तेल मिले वो लगाइए, या फिर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप राई का तेल लगा सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तिल और मूंगफली का मिला हुआ तेल है, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होता है। जी ठीक है। हाँ, और उसके बाद में कॉड लिवर मच्छी का तेल लगा सकते हो, और यही तेल उनको पिलाने का,
आधा चम्मच, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच गरम करके आटे में मिक्स करके उसको खिला दिया करो। और साथ में क्या करने का, अगर ये नहीं किया तो कॉड लिवर ऑयल के अंदर 5 से 10 कतरे उनको डेली दिन में, अगर 5 कतरे दे रहे तो 2 मरतबा दो, 10 कतरा दे रहे तो 1 मरतबा दो, मच्छी का तेल। जी। उसमें ओमेगा जो होता है उसकी वजह से इसके अंदर बढ़त जल्दी हो जाती है। तो आप, और बाकी ये डिटेल तो हम आगे बताएंगे। और साथ में आप अगर ये तेल दे रहे हो तो मूंगफली और तिल भी उसको खिलाओ। बाकी चीजें फिर बहुत है, कैल्शियम के इंजेक्शन है, कैल्डी 12 है, फिर चूने का पानी बनाते हैं हम, वो सब कोर्स में बताएंगे। कैल्शियम की कमी के लिए कैल्डी 12 का इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब चीजें, लेकिन ये चीजें शादी है। अच्छा, चोंच को गीली रखना है आपने, जैसे 2-3 मरतबा उसको ना हल्का ठंडा पानी गर्म पानी से या हल्का सेकते रहना है, क्यों उसको, यानी कि उसके अंदर जब हरकत दोगे, क्योंकि चोंच जो टूटी रहती है, तो चोंच टूटने से मुर्गा जमीन पर जब मारता है तो उसके ऊपर के खोल के ऊपर वो घसरण पैदा नहीं होती है। ऊपर का खोल पीछे है, जी। करेगा तो इधर घसरण नहीं होती है। तो आपको ना उसको 2-3 मरतबा उसको टच करना, हरकत देना है। और आमतौर हेलो, जुबैर, हेलो जुबैर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आप कुछ बोलना चाह रहे, बात करना चाह रहे? आप
आपने रेज हैंड किया, आप कुछ बात करना चाह रहे हो? नहीं तो मैं दूसरे किसी से बात करता हूँ। एक मिनट। मोहम्मद सलीम भाई, हेलो सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब। हाँ वालेकुम सलाम। साहब आप क्लास बहुत बेहतरीन ले रहे सर और अच्छे से समझा रहे। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो जी साहब, तो मेरा एक बोलना ये था कि एक राय थी कि सर अभी कुछ पीडीएफ से आप बता रहे थे ओपन करके इससे पहले, यानी वो हाँ मुर्गे के बारे में, मुर्गा बांझ हो गया तो उसके अंदर ये हल्दी मिलाओ, ये कुछ ऐसा मिलाओ, कुछ पीडीएफ ओपन करके बताए साहब इससे पहले आप। हाँ तो मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट डे यानी वो पीडीएफ हमारा ये ग्रुप पेड ग्रुप है ना सर, उसके अंदर अगर डाल देंगे तो हम कुछ नोटबुक में नोटेट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे बोलने से थोड़े चीजें जहन में रहते थोड़े भूल जाते सर। ये तो वीडियो देखोगे तो वीडियो में आपको दिखेगा वो। और दूसरा कैसा है, ये कोर्स का वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। नहीं तो नहीं मिल जाएगा। जो नहीं, सुनो मेरी बात, ये जो चीजें है ये हम, एक बात आप समझ दो, ये जो ऐप के अंदर जो भी बातें हो रही है बाहर नहीं शेयर होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में होने का मतलब क्या हो गया, वहां से बाहर शेयर हो गया। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था सर, यानी आप इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो भी है, मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत पोस्ट कर देंगे तो हम एक नोटबुक बना के लिख लेंगे, यानी हमारे जहन में थोड़ी बातें रहेंगी थोड़ी नहीं रहेंगी ना, तो एक मेरी बात नोटबुक बना। मेरी जी बात सर। समझिए, अगर ये हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप में ही अगर हमको समझाना होता है तो हम ये ऐप बना करके बैक ऑफिस की टीम इतनी बड़ी लेके हम साथ में चल रहे टेक्नीशियंस को। नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही बात है सर। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। और ये जो है जी। ना, पीडीएफ चाहिए तो हम उसके अंदर, कोर्स के अंदर हम डाल देंगे, पीडीएफ का प्रोविजन रखे हमने। हाँ ठीक वो है सर। वो जो 2 पेज बताया था पीडीएफ के, ऐसा कुछ आएगा जो खास बातें वो उसमें बता देंगे, लेकिन उसके वहां से फिर स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, शेयर नहीं कर सकते आप। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। हम हाँ वो सर। वहाँ करेंगे। ठीक है, हम वो जी चीजें वहां डाल देंगे, क्योंकि वो चीजें जो है ना, आपको मैंने एक चीज बताया कि हमारी बरसों की मेहनत है। और ये जो चीजें आज बताया, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बड़े से बड़े जो इल्म रखते हैं दवाओं का, जी सर। हाँ, तो उनको जा करके अगर आप ये अगर पूछोगे किसी हकीम को, हकीम जी को, वैद्य को, पुराने से पुराने 100 साल उम्र वाले वैद्य को जाकर पूछोगे कि किसी ने ये नुक्ता बताया ऐसे काम के लिए, तो सही है क्या गलत है, तो सही है इस सही। तरह से इनकार नहीं आएगा। जैसे हम इतना ठोक बजा के आपसे बात कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं हम नहीं चाहते इसको आम करना। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है सर, आप ऐप में रख दीजिए सर, ऐप में क्योंकि रखेंगे, हमारी यही कोशिश है। दूसरी बात, अभी बात फिर कर रहा हूँ, अगर ऐप के अंदर रखे, आप किसी ढंग से आप ये नहीं सोचना कि ये निकालूंगा और दूसरों को मैं किसी तरह से उसको ये करके वो करके आगे बढ़ाऊंगा। ये ईमानदारी रखना खाली, बस। नहीं नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि ये जो आप नॉलेज दे रहे हम लोग को, जो नॉलेज दे रहे ये हमको सीखने के लिए दे रहे सर। तो इसके लिए हमको क्या सोच रहे बोले तो थोड़ी बातें ऐसे है कि कहीं आप अभी अभी क्लास बोल रहे थोड़े मतलब थोड़े माइंड में रहते हैं, थोड़े भूल जाते हैं, तो ऐसा ऐप के अंदर अगर रहेंगे तो हम एक नोटबुक बना के यानी नोटेड रहेंगे ना सर, अभी नहीं 3 साल के बाद 2 साल के बाद कभी परेशानी आई। डायरी एक बना, अच्छी बात है, हम खुद डायरी लेकर के चलते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर हमारा उसूल रहेगा, जो चीज रहती है ना हम लिख जी लेते हैं, ऐसा है। जी जी सर। जी सर। हाँ, अभी यहाँ पे भी देखो, सब हमारे पुराने नुक्ते सब लिखे हुए, पूरा लैपटॉप भरा पड़ा है हमारा सब चीजों से। जी जी वही बोल रहा हूँ साहब, क्योंकि आपके पास लैपटॉप है ना, अब आप ऐसा ओपन करके आप बता सक रहे, तो वही मतलब अभी कभी हम भूल जाते हैं ना सर, अभी क्लास सुन रहे हैं अभी थोड़ी देर माइंड में रहेगा, फिर नेक्स्ट डे भूल जाएंगे। तो एक मतलब आप ऐप के अंदर भी रखेंगे तो हम लोग थोड़े नोट करके अपनी बुक में बना के रख लेंगे, कभी जरूरत पड़ गई ओपन करके देखेंगे, ऐसे थोड़ा सहूलत हो जाती, इसलिए मैं ये ऐसा कर। ठीक है, आप, मैं डाल दूंगा पीडीएफ बना के उसके अंदर, कभी आपको लिख के रख लिया करना अपने पास, ठीक है। हाँ जी। जी सर। और जी सर। रिकॉर्डिंग रहेगी आपकी उधर, हम कोई रिकॉर्डिंग हमको लगेगा ना कि रिकॉर्डिंग नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अहम है, तो वो लाइव के अंदर ही रहेगा, रिकॉर्डिंग हम नहीं डालेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी है कि हर चीज की हम उधर रिकॉर्डिंग डालेंगे। कोई हमारे खास टॉपिक आएंगे ना, हाँ जी 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 सर। जी ये सर। पूरा मटेरियल आपको बताता चलो, ये मेरा पूरा कॉपीराइट है। आपको एक खाली एक छोटे सी चीज बताता हूँ आपको, आप देख लीजिए, यानी कि हमने कितनी मेहनत किए हुए आपको बताता हूँ मैं। जी जी सर। एक आप मिनट। समझ में आ रहा सर, क्योंकि अब इतनी मेहनत के हमको। नहीं, हमने इसमें पैसा भी खर्चा किया, कई सालों से हमारा चल रहा है। आपको एक चीज दिखाता हूँ इधर। जी जी।
ये तो यहाँ खाली मैं डालता हूँ कॉपीराइट। एक मिनट, कॉपीराइट यहाँ रखा हूँ मैंने, एक मिनट। भैया ये सब कॉपीराइट, देखो कॉपीराइट गवर्नमेंट। जी सर। ये सब जो चीजें है हमारी, ये सब कॉपीराइट करके हमने लिए हुए, यानी इतनी मेहनत की है, खर्चा किया, और इसमें टाइम भी बहुत बर्बाद हुआ है। जैसे इतनी मेहनतों के बाद हम आपके सामने आके बैठ रहे हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल, बस सही बात। तो ऐसा है, जैसे ये चीजें बाहर गई भी तो अगर कोई, जैसे हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं ना, वीडियोस वगैरह, अगर वो वीडियोस को कॉपी करके कोई बनाना चालू कर दिया ना यूट्यूब पे, तो हम उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि वो करना भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि ईमानदारी से जो हमको सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो उसके अंदर ईमानदारी रहना जरूरी है सर। तो इसलिए मतलब बाहर शेयर करके यानी अपना कुछ ऐसा बता के ऐसा करना वो अच्छी बात नहीं है। एक चीज जी आपको सर। बता रहा हूँ, अगर खुल गया तो पता नहीं, मेरे पास होगा तो एक चीज और आपको, आप ये बात निकली है तो एक अभी यही चीज की बता रहा हूँ आपके मालूमात के लिए। जी जी। पता नहीं, एक मिनट। नहीं ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपको एक चीज ये दिखा रहा था कि हाल ही में हमने जो इंजेक्शन की, एंटीबायोटिक्स की जनरेशन की बात की है ना, जी। आज तक लोगों को ये नहीं पता था कि इंजेक्शन के अंदर भी स्टेजेस अलग अलग होती है। पता तो था, ये नहीं कहने का पता नहीं था, लेकिन आमतौर से जो ग्रुप के अंदर जो लोग बात करते हैं, डॉक्टर्स को पता है सिर्फ, ग्रुप के अंदर जी जो जी लोग जी। बात करते हैं उनको ये पता नहीं था। कोई भी कुछ भी बोल देता, ये लगा दो, ये लगा दो, ये दो दो, हाँ ये हाँ, दे सही दो। तो हमने पहली सही। मरतबा इधर ये सोशल मीडिया के अंदर बात करना शुरू किया कि एंटीबायोटिक की जनरेशन होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेज होते हैं। कौन सी बीमारी में कौन सा लगेगा, गलत लगाए तो मर जाएगा। तो इसको सही हमारी बात। बात को उठा करके यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है फेमस, उसने सिर्फ ना टिकटॉक के ऊपर एकदम छोटा सा वीडियो बना दिया, एक फोटो, एक एंटीबायोटिक का फोटो ले लिया, बोला ये एंटीबायोटिक ये 4th स्टेज की और ये रानीखेत के लिए काम करती है, बस इतना बोल के हट गया वो। जी सर। अब उसके अंदर सवालात लोग डाल रहे हैं कि कितना वापरने का, कब वापरने का, कैसे वापरने का, उसका जवाब नहीं दे रहे हो। सही। तो ये है, जैसे लोग इस तरह से उठाते हैं, लेकिन वो क्या है, अधूरी मालूमात लेकर के अधूरा बोलेंगे तो सामने वाला फिर अधूरा रह जाएगा। सही, हाफ माइंड से बोले तो कुछ भी समझ में नहीं आता सर अगले वाले को। हाँ, तो वो मेरे सही। पास था, मैं वो उससे ढूंढ रहा था, नहीं मिला, वीडियो करके हटा दिया। एक वीडियो उससे बना था, ज्यादा ज्यादा फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता सर, वैसे चीजें नुकसान करे हो तो। जाता। हाँ, जी कुछ जी ऐसा है। जी सर, जी। तो सही ठीक बात है, है। अभी समीर आपकी बात अधूरी रह गई थी, अगर है तो बात कर सकते हो समीर, उसके बाद में किसी को बात करना करेंगे, नहीं तो सेशन को खत्म करेंगे। समीर, एक मिनट, मोहम्मद सर। हाँ समीर। नेटवर्क इशू हो गया था। नहीं, वो मेरा लैपटॉप का बैटरी डाउन हुआ था, मैं आपसे बात करने के अंदर ध्यान नहीं दिया, केबल वहीं था, कनेक्ट नहीं किया था, और वो एकदम से बैटरी खत्म हो गया, लैपटॉप बंद हो गया था मेरा। जी जी। तो मैंने उसको इमीडिएटली चार्ज करके वो शुरू किया कोर्स को। तो वो तो आपको बता रहा था कि वो जो चमड़ी होती है, जैसे मेरा बात एकदम खाली 1-2 मिनट की बच गई थी, जो मुर्गों की चोंच उड़ जाती है ना, जी तो पुराने जमाने का तरीका था, ये कोर्स में फिर से हम रिपीट करेंगे। पुराने जमाने का तरीका था कि उसको क्या करते थे, जिसकी चमड़ी उतर गई है, खोल उतर गया है, तो उस मुर्ग को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर आमतौर से अपन क्या करते हैं, उसको वो नील पॉलिश लगाते हैं इमीडिएटली। और जिसका खोल पूरा उतरता, तो लगाना भी चाहिए, हम भी लगाते हैं वो नील पॉलिश। लेकिन ऐसे मुर्ग को क्या करते हैं, हम बाजरा दे देते हैं इसके अंदर, मग में, उसमें उसमें, और वो उसमें खाता रहता है। तो पहले के जो पुराने जो लोग थे ना, वो लोग ऐसे मुर्ग को क्या करते थे, जिसकी नोक उड़ी रहती थी, उसको जमीन में खड्डा करते थे, ऐसा जो बच्चे कंचे खेलते हैं ना, जी जी। ऐसा थोड़ा सा ऐसा गड़ा बनाते थे, गड़े के अंदर मट्टी गीली कर देते थे,
और मट्टी गीली करने के बाद में उसमें नरम दाना जो बाजरा वगैरह जो भी दाना डालना है वो डालते थे और मुर्गे को खड़े होकर के उसको खाने लगाते थे इस तरह से। तो उसका फायदा ये होता था कि उसकी उसकी जो नोक है, हमारे जो बर्तन है मग के किनारे पे लग लग के नोक झड़ जाती है। जी तो वो उसमें क्या होता था, साइड की मट्टी को गीला कर देते थे कीचड़ की तरह से। तो उसमें क्या होता था, वो मट्टी लगती नहीं थी उनको, जैसे उसकी चोंच को नुकसान नहीं होता था। और दूसरा इससे सबसे बड़ी बात ये थी कि मुर्गे को आप अगर मग के अंदर ऊपर से रखोगे तो ऐसा ऐसा खाएगा, लेकिन वही मुर्गा अगर नीचे से ऐसा खा रहा है तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून उधर तक जाता है ज्यादा। जी ये लॉजिक के ऊपर, हम हमारी बात जो है सब लॉजिक के ऊपर है। तो ये जो लॉजिक है, ये बात सुनने को छोटी सी है लेकिन अंदर बहुत गहराई रखती है। जब जी मुर्गा नीचे मुंडी ऐसा करके खाएगा और मुर्गा ऐसी मुर्गी ऐसे से खाएगा, ऊपर 1 फुट ऊपर आप पिंजरे में रखोगे वो ऐसा खाएगा, या जब जमीन के नीचे लेवल पे जा रहा है, उसका जो पैर है खड़े होने का, पैर के ऊपर जो खड़ा है, पैर के नीचे वो जा रहा है, वो जी गड्ढे में जा रहा है ना, खड्डे में। जी तो गड्ढे में जा रहा है मतलब क्या हो रहा है कि उसके शोल्डर के ऊपर से ताकत लग रही है और उसका खून अंदर तक के जा रहा है नीचे। जी तो इसकी वजह से क्या होता है, चोंच जल्दी बढ़ जाती है। तो ये एक चीज रह गई थी, बाकी इसको डिटेल में यही चैप्टर हमारा रिपीट हो जाएगा क्योंकि बाद में आने वाले लोग भी सुनेंगे। हाँ, जी एक सवाल और था, ये जो अभी किसी ने बात किया था ना कि वो फैसल ने, तो एक वजह ये भी थी, कुछ टॉपिक को एंड में रखे हमने कि जो नए नए बच्चे आएंगे वो जुड़ते जाएंगे ना इसके अंदर, जी तो उन लोगों को भी आगे वो टाइम मिलेगा, आखिरी के अंदर वो कुछ मेन टॉपिक रहेगा सुनेंगे वो भी, जैसे ऐसा था। तो ठीक है समीर, आपकी बात हो गई। जी अभी जी यहाँ पे कक्कर से बात हो चुकी है, तो वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, और यासीन भाई से भी बात हो गई। इनसे थोड़े 2-2 मिनट करता हूँ, किसी और को बात करना तो करते हैं, क्योंकि आज ये रखा था हमने खाली राय मशवरों के लिए 1 मिनट। कक्कर, हेलो सर, आप सुन रहे हैं? आपका नाम क्या है, काकर है क्या कक्कर है, क्या है? वो मोहित काकड़ मैंने लिखा था, काकड़ कास्ट पता नहीं सर, आपने कैसा मोहित बैठा दिया है। मैंने बहुत ट्राई किया, वो चेंज नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, नाम काकर है आपका? नहीं, कास्ट काकड़ है, मेरा नाम मुहिब है। अच्छी बात है, अच्छा बात है। हाँ, कहीं तो आप कुछ सर बात करना चाह मेरा रहे थे, एक आपको पढ़े। हाँ, मेरा सजेशन ये है सर कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, और जो पाकिस्तान की सरकारी जो ऑफिशियल छुट्टी होती है वो हफ्ते यानी सैटरडे और संडे को होती है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था सर कि आपने कहा कि हफ्ते में 3 क्लासेस होगी। मेरा एक सजेशन ये कि संडे और सैटरडे को 2 क्लास होने चाहिए मेरे सजेशन के मुताबिक। अच्छा ठीक है, सबका सजेशन लेंगे, ये अच्छी बात है, अच्छा सजेशन है। सैटरडे संडे को रखेंगे, लेकिन किसी का क्या आता है देखेंगे, और एक दूसरी क्लास कब रखेंगे वो भी पूछेंगे। जैसे आज आज का दिन जो है संडे का दिन है, तो पहली क्लास हाँ, हफ्ते में पीर होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, बुध होना चाहिए, ये सोच करके बताइए, तो ये हिसाब से हम रखेंगे। ठीक है, और कोई सजेशन है आपका? यस सर। दूसरी बात ये थी सर, मेरा सजेशन ये भी था कि ये जो स्कूल में खासकर हमारे यूनिवर्सिटी में जो कराते हैं कि ये जो एक सेमेस्टर होता है उनका सारा सिलेबस ये स्टार्टिंग में ही अपलोड कर लेते थे कि फला तारीख को फला टॉपिक फला टीचर पढ़ाएगा फला टाइम पर। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर हो सके तो ये टाइम टेबल का सिलेबस भी अगर वो नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ, सुनो। हमने यस समझा सर। आपको दे दिए कि 16 तारीख के दिन हमारे कोई है कि फला फला भाई जो प्रोफेसर है वो आकर के आपको पढ़ाएगी। यस सर। ये टेक्निकल इश्यूज है, अगर वो आने के बाद में उस दिन लाइव हो ही नहीं सके, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, जैसे अभी मेरा कुछ वक्त के लिए बंद हो गया था, या किसी को शुरू करने ही नहीं आ गया, नई चीज है, या वो 4 दिन के यस लिए सर। गायब हो गए, तो वो उनकी जगह पे दूसरा कोई आकर के पढ़ाएगा या मैं आकर के बैठ जाऊंगा, बराबर है? तो यस तो ये सब चीजों से, और टॉपिक तो हमने बता ही दिए ना आपको, सिलेबस क्या क्या होगा वो तो बता ही दिए आपको। जो इतने जो 40 हाँ, भैया यस ने सर, वो पता है। जो लिस्ट दे दिया, तो उसको लिस्ट को पूरा बुक थोड़ी हमको दे सकते हैं कि ये पूरी बुक है। अगर पूरी बुक आपको बता दूं तो आप पूरी बुक, जैसे स्कूल में जैसे कैसा होता है, ये पूरी बुक दे देते हैं सही है। पहले पढ़ने के लिए। अगर पूरी बुक पहले पढ़ लोगे तो क्लास पढ़ने को कौन आएगा? सही है। बच्चों का क्या होता है, बच्चों को बुक देने के बाद में भी वो बच्चे पढ़ाई के चोर होते हैं, उनको कुछ समझता नहीं है, इसलिए वो माँ बाप डंडे से मारते करके आके स्कूल में बैठते। अब यहाँ पे सब सही है। समझदार,
अगर ये जैसे उस्ताद लेवल के भी लोग हैं, समझदार है, गहरी मालूमात रखने वाले लोग हैं, अगर इन लोगों को पहले मैंने सब सब बना के दे दिया, ये पूरी बुक है, ये पढ़ लो, यही पढ़ाने वाला हूँ, तो वो क्या रात भर 3 दिन बैठ करके पढ़ लेंगे और बाद में क्लास में कौन आएगा? यस सर, सही है। अरे सीधी बात है, पहले हफ्ते में अगर उन्होंने सब पढ़ लिए तो 4 महीने तक कौन बैठते रहेगा? सही है, बिल्कुल सही है सर। आपके मुताबिक तो बिल्कुल से हम लोग तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, और तो आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। और ये जो आपने बात कही कि मुर्गे के जो खड्डे में जो चीजें खिलाते हैं, ये जितनी गहराई तक आपने बताया और जितना मैं समझा, शायद इस ग्रुप में बाकी कोई भी नहीं समझा। जितनी गहराई में आपने ये बात कही, ये बहुत ही मैंने वो दिल पे ले लिया। क्या क्या बात कही? आपकी बात लैंग्वेज प्रॉब्लम था, नहीं क्या बात? ये जो रखनी पड़ती है, तो मैंने कहा कि जिस गहराई में आपने बात की उतनी गहराई में आप चलिए, समझ आपकी गए। आवाज में फिर ब्रेक तो हो गई थी, ये पूछ रहा हूँ, आपकी आवाज वहां से नेटवर्क का इशू, यानी आपने जो सोच के मुर्गे के खाने की बात किया था वो बात कर रहे हो आप, क्या और कुछ? आपने कहा कि ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये चीजें मैं देखो, मैं पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूँ और मेरे हर वीडियो पे यूट्यूब पे भी मिलेगा। हम जो बात करेंगे या तो साइंटिफिक पे बात करेंगे या लॉजिक पे बात करेंगे, उड़ती उड़ती बात नहीं करेंगे, हर चीज लॉजिक के साथ बात करेंगे, बस इतनी है ना? सही है, यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो। अभी कोई है? समीर, समीर से तो बात हो गई है। अभी कोई बात करना चाह रहा है? फिर फैसल है, 1 मिनट। हेलो फैसल, फैसल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? खैरियत, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? फैसल नाम के 2-3 लोग हैं इसमें, अभी एक फैसल से बात कर चुके, रत्नागिरी वाले से, हमारे इंडिया के। आप कहिए, आप ठीक हो? हाँ कहिए, कहिए क्या बात है? बस आवाज आपकी कम है, थोड़ी जोर से बोलना होगी शायद। ये दूसरे दिन रिकॉर्डिंग सुनते तो आवाज ज्यादा आती है, लेकिन लाइव जब सुनते हैं ना, मैंने आज अगली टाइम शायद हेडफोन लगाऊंगा, जी लेकिन सर। ज्यादा देर बैठना होता है इसलिए मैं हेडफोन यूज नहीं करता हूँ मैं। हाँ सर कहिए। माशाल्लाह तबारकल्लाह, खुशी हो रही है तो देखते हैं और लाइव सेशन चेक कर रहे हैं कि हमारा वो आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आपको सुन रहे नहीं। और जिस तरह आपने अभी मुर्गे का कहा वो भी हमें बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा। एक साइंस और नॉलेज की बात बताई, तो समझदार बंदा समझ जाए कि माशाल्लाह कितना आपको अल्लाह ने इल्म दिया। जी, जज़ाकल्लाह खैर। आप जैसे लोगों की वजह से हमको हिम्मत मिली, और कोई बात नहीं है। सलामत रखे अल्लाह आपको। आपने एक बात और भी कही है ना, समुद्र की गहराई, ये भी एक समझने वाले की है कि यानी होता है कि इंसान नहीं, एक मिनट, आवाज आपकी आवाज फिर नीचे चली गई। सर एक बात आपने कही थी ना कि समंदर की गहराई एक माप होती है, पैमाइश। एक समझदार इंसान के लिए यानी नामुमकिन नहीं है जो काम कर ले वो। जी माशाल्लाह, हमें बहुत खुशी होती है, हम बहुत दिल से राजी हैं आपके वो हम। बस ये तो शुरुआत है, जब हमारा टॉपिक शुरू होगा तो आपको और अच्छा लगेगा कि हमारा कहना मतलब एक ही था कि आज तक सोशल मीडिया में जितने भी उस्ताद खड़े हैं, वो लोग ऊपर ऊपर की वही बातें बताते हैं जो दूसरा बताता है। हो सकता है सर, मैं आपका बात काटूं माजरत, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जुनून मुझे था। आपने मुझे डांट भी दिया था एक बार, मैंने कहा आपके ग्रुप में मुझे ज्वाइन होना है। सबसे ज्यादा जुनून मुझे था। आज भी किसी ने बंदे ने मुझको कहा, नाम याद नहीं आ रहा है, शायद उसका नाम मलिक वकास अवान है। जी सर। उन्होंने वो क्या किया, ग्रुप में से, पेड ग्रुप में से लेफ्ट हो गए ना, तो मैंने देखा, उनको मैसेज दिया। अब कई लोग मुझको कांटेक्ट करते हैं। आपको अब भी बोला 800 पेड मेंबर है अपने ग्रुप में, ये 80 तो ये पेड मेंबर है, 800 डाउनलोड है। और उसके बाद में मेरे को रोजमर्रा के जो मैसेज है वो है, तो कितनों को क्या जवाब दूंगा, और वो बेतुके सवालत के जवाब मैं देता नहीं होता। अभी वो मेरे को मलिक अवान को जब मैंने कांटेक्ट किया कि आप ग्रुप से लेफ्ट हो गए पेड मेंबर से, तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं इसलिए बात करना नहीं चाहती, आप नाराज हो जाते हो और कुछ बोल दोगे तो इसलिए मुझे आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैंने कुछ बात नहीं किया। तो ये मसला क्या है पता है क्या? मेरा मैं आपको एक मेरी आदत बताता हूँ, जिससे मैं कनेक्शन बना लिया ना, जिंदगी भर बनाऊंगा। और पहले मैं क्या करूंगा, पहले आप लोगों को कड़क बोल दूंगा कि जो बंदे को हटना है हट जाएगा।
आगे तंग नहीं करेगा। और जो बंदा ठीक लगता है, जो साथ में चलना चाहता है, ऐसे कई लोग हैं हमारे साथ चलते भी, और मैं इतना मसरूफ रहता हूँ ना साहब जी कि मेरे पास मैंने हर आदमी के, लेकिन मैं जवाब सबके देता हूँ, इतना यकीन मानिए। भले से 8 दिन बाद दूंगा, या व्हाट्सएप की चैट डिलीट करने के दिन सब देख लूंगा मैं, किसके जवाब रह गए क्या, और उसके जवाब अगर मुझको लगता है कोई एक दो चैटिंग ऐसी होती है जिसके जवाब देना मुझे ठीक नहीं लगता है, तो वैसे कोई नहीं देता हूँ, लेकिन अक्सर अक्सर यानी 98% मैं जवाब दे देता हूँ। तो आपने कुछ बात क्या किए थे, क्या बात पूछे थे आपने जो डांट दिया था आपको? वो मैं एक यानी वो था, यानी जुनून तक मैं था सर, कैसे ऐड आवाज होऊंगा मैं, फिर नीचे गई आवाज आपकी। यानी एक जुनून था कैसे मैं ऐड हूँ। मैं बैरूनी मुल्क था, और पैसे सिस्टम ये, फिर आपने कहा फजल भाई से राब्ता करें, मैं यहाँ इंडियन दोस्तों से राब्ता कर रहा था, मैं सर के ग्रुप में ऐड होना है, ये पैसे ले लो, उस बात पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम क्या नहीं करते माशा हैं, ग्रुप में ऐड होता है तो सीधा फजल भाई का, अबू बकर भाई का नंबर दे देते हैं आपको। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपके जरिए से हमारा काम हुआ, और माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल आप सर बिल्कुल जवाब, जिस तरह एक नस्री बंदा होता है ना, प्यार और तहम्मुल से जेर जबर से समझाते हो, और जो समझने वाला होगा ना, वो देखेगा यार माशाल्लाह इतना एक मसरूफ आदमी हमें इतना प्यार से समझा रहा है। तो इंसान है, मशगूलियात होती हैं, मसरूफियात होती हैं, एक टाइम दे रहा है उस टॉपिक को, हफ्ते के बाद भी जवाब दे रहा है, और दे रहा है प्यार से, तो बंदा समझ जाए यार ये बंदा। और मेरी ये वजह थी, मैं मसरूफ रहता हूँ इसलिए मैं शागिर्द नहीं बनाता। मेरे गिनती के शागिर्द है, लेकिन सब अच्छे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं मूलबाजी में। लेकिन कि शागिर्द बनाने के बाद में क्या होता था, मुझको उनको, मेरी एक ईमानदारी ये है कि अगर किसको अपना बनाया तो फिर उसको अपना पूरा देना जरूरी है। तो वो मैं दे नहीं पाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए कई लोग है शागिर्द बनने के लिए, कई लोग तो मुझको मैसेज करते हैं कि खाली शागिर्द का नाम आपके साथ में जोड़ दो और हमको कुछ मत बताओ, कुछ सिखाओ मत, खाली नाम रहने दो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो ये वजह थी कि मैंने ऐप बनाया ना, क्योंकि मुझको इतने मैसेज आते थे, आखिर में एक दिन थक गया। मैं बोला कि इतने लोगों को इनकार करने के बावजूद मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो एक ऐप बनाते हैं, उसके अंदर अपनी जो मालूमात है, नफीस मालूमात जो है, जो लोग आला दर्जे की मालूमात, उनको ला के बिठाते एक साथ में सबको बता देंगे। बस ये इसलिए हमने ऐप बनाया, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं अभी हाँ, कोई अभी देखो फरीद खान है, फरीद खान से बात करता हूँ मैं। ये फरीद खान भी हमारे उस्ताद है राजस्थान से। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। फरीद भाई। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हो खान साहब? बस ठीक है, कैसे हो हजरत? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, कोई राय मशवरे आपके सर आंखों पे बताइए। जर वो मैं इसमें बात करना चाहता था आपसे कि इस लिंक से बात कर रहा था, ये हाथ उठाने वाले ही है ना निशान, इसी से बात करना पड़ता है ना? हाँ 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 हाँ, तभी मैंने ट्राई किया, मैं कि सर से बात कर लेते हैं। हाँ, वो लोगों को समझ जाएगा, वो हाथ उठाने वाला ऑप्शन समझ जाएगा लोगों को। ऐसा ऐसा समझ रहा है, बहुत कुछ समझ चुका है। अब मैं तो सर क्या अनपढ़ हूँ ना, इसलिए तो ट्राई कर रहा था। आप अनपढ़ हो लेकिन कलाकार हो ना, अब आप मूर्ख के अंदर अच्छे शौकीन हो, बहुत पुराने हो और अच्छी मालूमात रखते हो। आज का जो टॉपिक था हो सकता है आपको पसंद आया होगा। सर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं लेट के सुन रहा हूँ आपका चेहरा देख के मैं तो बहुत खुश हो गया। जज़ाकल्लाह। दुआ कीजिए, हमको दुआओं की जरूरत है, दुआ जी कीजिए। सर, बाकी तो अल्लाह अल्लाह। का शुक्र है। आप सिखा रहे हो, हम सीख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि अरे आप आप भी जितना आ जाइए हमारे साथ में, आपको भी क्या सिखाओगे बोलो, हम आपको भी मेंबर बना देंगे सिखाने, आप भी आ जाओ। नहीं नहीं सर, इतना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर, आप बड़े खिलाड़ी हो। नहीं नहीं, आपको जानता हूँ सालों से। मैं तो आप छोटा सा आपका बच्चा हूँ, मैं तो आपको सीख रहा हूँ, आपका हर टाइम लाइव वीडियो लाइव देखता हूँ। उम्र क्या है आपकी, उम्र क्या है अभी? उम्र 40 हो गई है सर। 40 हो गई है, फिर तो अच्छा शौकीन है आप। कुछ आपको राय मशवरा कुछ है तो बताइए, फिर मैं आपके आपके बाद में कोई यूनुस है, यूनुस से बात करूंगा भाई। जी सर, टॉपिक कुछ नहीं है सर, बस दुआ सलाम किया है आपसे और हम खुश हैं। और आपका जो आपने वो टाइम रखा है सर, 9 बजे का, बहुत अच्छा लगा मुझे, ताकि दिन भर काम करके शाम को 9 बजे का टाइम है, घंटों भर मुर्ग को देख लेते हैं। 7 बजे मैं आ जाता हूँ घर पे, और खाना वाना खा के मुर्ग को देख के उसको कुछ खाना खिलाना पिलाना होता है तो देख के फिर आपके टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ।
ठीक है, चलिए मैं यूनुस भाई से बात करता हूँ। यूनुस भाई, अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही है यूनुस भाई। अस्सलाम वालेकुम। यूनुस भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ अब आ रही है रही है? यूनुस भाई। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ये रियान भाई, नहीं जैसे नहीं, आप आपने नहीं आ रही। स्पीकर ऑन रखा है क्या? जी जी, स्पीकर ऑन है मेरा। हाँ, तो वो इसीलिए आवाज नहीं आ रही है, उसको यहाँ समझ। आप स्पीकर को ऑफ करो और बात करो मोबाइल में। हाँ। हेलो हेलो यूनुस भाई, आपका जब सही हो जाएगा, जब आपसे बात करता हूँ, जब तक नवीन से बात करता हूँ मैं, नवीन पडवाल। नवीन भाई नमस्ते। नवीन, कोई है और किसी को बात करना है? अभी इसके बाजी से अभी बात की है, फिर से वो उन्होंने हाथ उठाया है। मैं एक आदमी से इतनी ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। बशीर भाई, हाँ, अस्सलाम वालेकुम रिजवान खान भाई। आप कितनी बार बात कर रहे हो? मेरा एक ही है भाई, क्या है, मैं दोस्त ने पूछो बोल के बोल रहा था, मैं इसलिए रेज हैंड कर दिया। हाँ पूछो, क्या पूछना है? मेरे दोस्त ने छुरी वाले के मुर्गे को पालते हैं, मैं तो खुले पैर का वाला पूरा कोर्स पूरा दोनों को मेडिसिन और वगैरह तुम्हें जो कुछ बताए, दो मुर्गे को काम करेगा। हाँ, दोनों को काम करेगा। हाँ, वही है मेरा राय। वो भी थोड़ा बहुत समझा के बोल देना, हम लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी। नहीं, ये तो कोई भी मुर्गों को काम, दवाई ऐसी होती है बशीर भाई, और खास हाँ, करके घरेलू नुक्से तो ऐसी होती है कि वो छोटे जानवर, परिंदे से लेके हाथी तक के काम करते हैं वो तो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बस। वही हाँ मेरे बाजू में है, ये तो दोनों दोस्त ने उन्हें पूछो बोले तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। ये सब काम करते हैं, इंसान की दवाई जानवरों को चलती है भाई, जानवरों की दवा इंसान को दी जाती है क्योंकि उसके अंदर वो थोड़ा सा वो मसला होता है। हाँ बस इसलिए जानवरों की दवा इंसान को नहीं देते हैं, नहीं तो इंसानों हाँ की दवाई जानवर को दी जाती है, सब कुछ होता है। और हाँ। हाँ अभी क्या है, अभी पोंगल सामने आ रहा है ना, ईद है तेलंगाना हाँ का। पोंगल पोंगल का संक्रांति हाँ, बोलते हैं पोंगल ना। का आपका बड़ा बड़ा मेला रहता है पोंगल का। हाँ, इधर चाकू के लड़ने वाले के मुर्गे बहुत लोग मेरे पास आएंगे, कुछ सेवन डालो, कुछ टाके डालो, कुछ मैसेज मेडिसिन बोलो, कुछ ये बोल के दवा पूछते रहते। लेकिन लड़ने वाले मुर्गे खाली वो इंजेक्शन के ऊपर तो आजकल चल रहे, दवा के ऊपर नहीं चल रहे। हाँ, हाँ, वही इसलिए पूछ रहा हूँ, ये चाकू वाले को भी काम करेगा ना, खुले पैर वाले कुछ काम चाकू करेगा वाले को बोल भी के। काम करेगा। हमने कोर्स के अंदर इंजेक्शन देने के तरीके बताए गए, इंजेक्शन भी बताए गए कौन से चलते हैं, लेकिन सिर्फ हाँ, फाइटिंग का वीडियो और फाइटिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो जितना जो कुछ बता सकते हैं हम बता देंगे कोर्स में। इंशाल्लाह, जरूर भाई। स्टेरॉइड वगैरह भी, स्टेरॉइड के डोसेस कैसे है, क्या होता है, कितने दिन में क्या होता है, कौन सा मुर्गे को कैसा देना चाहिए, हल्के मुर्गे को कितना स्टेरॉइड बचेगा, कितना इंजेक्शन बचेगा, अगर उसको हाँ 21 दिन में तैयार करना है तो कितने दिन में कितना इंजेक्शन देना चाहिए, या 40 दिन में हाँ होता है, क्योंकि तैयारी अलग अलग होती है, एक होती है कच्ची तैयारी, एक होती है पक्की तैयारी। अभी पक्की तैयारी हाँ। किसी को पता नहीं होगा, जो पुराने लोग हैं उनको ही मालूम होगा। पक्की तैयारी आजकल नहीं होती है, लेकिन जो करते हैं वो करते हैं। तो कच्ची हाँ। तैयारी 21 दिन की है, पक्की तैयारी 90 दिन की होती है। और एक बात रिजवान खान भाई, हाँ ये लड्डू बोलते ना, मुर्गे को खिलाने का, कुछ बादाम पिस्ता वगैरह डाल के लड्डू बनाते ना। हाँ हाँ हाँ, वो भी उसका तरीका बताओ बोल के पूछ रहे हैं। हाँ, बताएंगे, वो भी कोर्स में पूरा बताएंगे बाकायदा, क्योंकि हमारे साथ में ना बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट है। हम तो बताएंगे बताएंगे, लेकिन हाँ मेरा अगर मैं ये सब चीजें बताने लग गया ना, मैं इसलिए अपने आप को इसमें से ऐसे सवालात में जवाब दे दिया करूंगा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लेकिन अगर मैं ये सब बताने लगा ना, तो मेरे उतने टॉपिक जो है वो मैं बता नहीं पाऊंगा, हाँ क्योंकि ये कोर्स को मैं अकेला भी लेके चल सकता था जैसे, हाँ। लेकिन अकेला अगर मैं लेके चलूंगा तो फिर मैं खाली एक ही चीज, मेरे टॉपिक बताते बताते फिर ये बताऊंगा बताऊंगा, तो कोर्स साल भर भी नहीं खत्म होगा। वो बात सही है। तो
तो इसके लिए मैंने मेरे साथ में क्या किया, हमारे साथ में जो हमारे बड़े से बड़े अच्छे दुनिया भर के नामचीन उस्ताद लोग हैं, उनके भी हम्म। तजर्बे आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो आपको 4 रंग का वो टेस्ट मिलेगा। हाँ हर तरह का आपको मालूमात मिलेगी कि पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं, अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में साउथ वाले क्या कर रहे हैं, नॉर्थ का उस्ताद क्या कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें से आप जज कर पाओगे। और बड़े से बड़े माहिर कलाकार हैं हम, ये सब। और हम ये सब बातें जो है ना, हमारे साथ में डॉक्टर्स भी, और हमारे जो दोस्त है कृष्णा करके हाँ बम्बई के, वो अभी इसके अंदर नहीं है, नहीं तो अभी उनको मैंने बात करने लगाया होता। वो भी बहुत एक तरह के डॉक्टर ही है, वो बहुत एक्सपर्ट है वो भी दवाओं के अंदर। हाँ उनकी भी या बात, हाँ, शॉर्टकट में टू द पॉइंट बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात हम्म करते हैं। तो ये सब चीजें मैं उनके साथ में भी थोड़ा उन लोगों का भी टाइम ले लूंगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम सब मिल करके 4 महीने के अंदर ये इतनी बड़ी चीजें खत्म कर पाएंगे। नहीं तो हाँ हाँ, मैं अगर ऐसी हर टॉपिक के ऊपर ऐसे बात करने लगूंगा तो फिर मेरे टॉपिक रह जाएंगे फिर। तो अब मेरे टॉपिक जो दूसरों को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे टॉपिक स्पेशल, मैं उनको आपको जितना अच्छा समझा सकूंगा, दूसरों को, दूसरों क्या बोलेंगे, क्या उनको समझना पड़ेगा, वो उनके ऊपर है। जो जिसके जो टॉपिक है उनको उसके अंदर डालूंगा, क्योंकि मेरे जो अलग हम्म से बायो मैकेनिक्स है, असिल के कलर है, असिल हम्म के असिल के जो साइंस है कलर की, असिल का ब्लड है, ये सब चीजें हाँ जो है, ये सब जो है असिल की असालत है, वो नस्ल का टूटना, कच्ची नस्ल, पक्की नस्ल, इसको हाँ डिटेल के अंदर मैं बोलूंगा ना, ये सब के लिए मेरे को टाइम चाहिए था। हाँ इसलिए मैंने ये क्या किया, साथ में दूसरों को लिया, मेरा लाइन अलग रखा मैंने। हाँ ये कलर का बात का आपका यूट्यूब में चैनल है ना, हाँ वो जो कलर वाले टुकड़े कागज वाले टुकड़े पकड़ के ये कलर ऐसे का, ये कलर ऐसे का बोल के बोले ना। हाँ हाँ हाँ, वो वीडियो मैं देखा, मेरे दोस्त को भी शेयर करके ये कलर ऐसा 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 बोल के बोल दिया। मगर क्या होगा, तो ये लड्डू बनाने में भीमवरम जा रहे हैं हमारे दोस्त लोग खरीदने के लिए पैसे से। अच्छा अच्छा। उन्होंने क्या बोल रहे हैं, लड्डू हम बना के देंगे, पैसे दो बोल रहे हैं, लेकिन उसका बनाने का तरीका हमको बताना नहीं है। हमें जाने के लिए बहुत देरी हो जा रहा है, वो बना के रख देते हैं और पैकिंग करके दे डालते हैं, पैसे लेके लेके आ जाते हैं। उसमें क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। वो मुर्गों को ज्यादा खिलाए तो बीमारी पड़ जाता है, कम खिलाए तो कमजोरी हो जाता है। अच्छा अच्छा, सुनो, ये टॉपिक को खाली थोड़ा सा बोल के हट जाऊंगा, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी जो बोले ना, ज्यादा खिला तो बीमार पड़ता, कम पड़े तो फायदा नहीं होता। हाँ सुनो, यहाँ खाली एक राज की बात बता रहा हूँ, जो जो उस्तादों को मालूम है, हम शौकीनों को मालूम नहीं रहता। जब हाँ लड्डू का मतलब हो गया गरम, हम्म गर्मी का मतलब हो गया हार्मोनल फ्लो बढ़ा रहे हो आप। हम्म हार्मोनल फ्लो जब बढ़ेगा तो मुर्गा हाँ ताव में आता है। सुनो, ताव बोलते हैं उसको, ये मुर्गबाज लोग जानते हैं, मुर्गा ताव में आता है। मुर्गा ताव में हाँ बोला तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा नाचेगा, ऐसा करेगा तो एकदम हाँ ताव हो जाएगा। लेकिन जब ताव आप पहचान लिए, तो उसको हाँ इमीडिएटली उसे ठंडा करना पड़ता है। ठंडी चीजें, वो गुलाब गुलाब का अर्क दे दो, पुदीना दे दो, या दही खिला दो, या इस तरह से जिस वो अलग अलग नुस्खे या हम्म मुर्गी के नीचे बिठा दो उसको, हाँ मुर्गी के साथ बिठा दो। अगर हाँ मुर्गे को ताव की हालत में आपने पहचाने नहीं और मुर्गे पे गर्मी चढ़ गई, तो अगले दिन वो बीमार हो जाएगा। जैसे गर्म कांच के ऊपर पानी डालो तो कांच टूट जाती, सही बात। तो ये गर्म हो जाता है और फिर वो ठंडा होकर के बीमार हो जाता है। तो वो जो लड्डू ज्यादा खिलाने से बीमार होने का मतलब ये है कि मुर्गा ताव में आता है, और ताव को हाँ आप पहचान नहीं पाए, इसलिए मुर्गा बीमार होता है। तो मुर्गे को अगर ताव पहचानना आ गया कि कब मुर्गा हिट पे लिक, जैसे एक आपको यहाँ तक के ले जाना है मुर्गे को, और यहाँ से बराबर लेके जाना है आपने, लेकिन मुर्गा हाँ जब यहाँ पे आ गया और इससे ऊपर जा रहा है आपका, लेकिन हाँ ऊपर नहीं जाना था, आपने खाली यहाँ से ऐसा लेना है और हाँ ऐसा ले जाना है, लेकिन मुर्गा ऐसा आकर के पूरा ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है। तो वो आपको ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट समझ के यहाँ से ले जाना है, या तो ये अगर समझ के आ गया तो ताव की हालत बोलते हैं। तो वैसे मुर्गे को ताव के अंदर समझना, हम वो कोर्स के अंदर बताएंगे। तो मुर्गे इसलिए तैयारी के बीमार होते हैं, आमतौर से ताव पे आ जाते हैं वो। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ या ज्यादा सेक भी होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो लड्डू का बोले वो ताव का है वो। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ताव भाई। पे आने से बीमार होते हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई, और कुछ है? हाँ वही बात है भाई। ठीक है, चलो अभी आखिरी मैं लेता हूँ जुबेर को, इसके बाद कोई बात करना होगा करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। जुबेर, आप पहले भी हाथ उठाए थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, अभी क्या कह रहे हो जुबेर? जुबेर, आवाज नहीं आ रही। अरे मुझको आपकी आवाज आ रही है, बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? क्या मालूम।
तो जाने दो, चलो मैं आपका कट करता हूँ क्योंकि सबको आवाज आ रही है मेरी, सबसे बात कर रहा हूँ मैं। तो भाइयों अगर चलो किसी का अगर कोई सवाल होगा तो बात करो, नहीं तो अभी यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं हम। और अब ये अगला सेशन कब रखने का, क्या रखने का, शनिचर इतवार रखने का, कैसा रखने का बताओ। और वो जो बोला हफ्ते में 3 दिन, ये जरूरी नहीं है कि 3 दिन ही हम रखेंगे, वो हम सोच रहे हैं कि कैसा कैसा करने का, किधर कितना ले जाने का, वो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारे दिल में है कि हफ्ते में 3 दिन लेके चलेंगे। तो ये ग्रुप के अंदर बता दो कैसा क्या करना है, अगला फिर करेंगे। ठीक है जुबेर, आप बात नहीं करते हो, तीसरी मर्तबा आपको उठा रहा हूँ, इसके आगे मैं आपसे बात नहीं करूंगा, फिर वक्त जा रहा है सबका। जुबेर। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहिए क्या कह रहे हो आप? हेलो। बोलो। माशाल्लाह समझाते आप सर। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो आप। ठीक है, शुक्रिया। आपके कुछ राय मशवरे है कुछ? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, नेट का इशू होगा, आपके इधर हो सकता है नेट का, मेरे इधर तो नेट का इशू नहीं है, आपके इधर होगा। तो ठीक है, मैं कट करूँ आपकी बात? ठीक है बाद में बात करेंगे। ठीक है चलो, ठीक है भाइयों, चलो फिर अभी कोई बात कर रहा नहीं है, हो गया तो कल ग्रुप में ये इसके ऊपर बात करते हैं। आपको उम्मीद है आपको आज का ये सेशन इंट्रोडक्टरी था, लाइव अच्छा लगा होगा। हाँ, मैं सेशन को एंड करता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।